पिछली क्लास में धर्म भावना की किसी ने चिंतन किया, एनालिसिस करके कुछ सीखा, प्लस माइनस तक सोचना है? वांट टू डिस्कस दैट? शुड आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? जब अपन सुनते हैं धर्म और फिर धर्म के बारे में बात करते हैं तो दैट इज आल्सो लाइक धर्म भावना। या इन अ वे यू कैन से, बिकॉज बिना सोचे तुम बोल नहीं पाओगे। बोलना में सोचना मतलब पार्ट ऑफ इट प्रोसेस। ओके, so that also, यदि तुम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाउ धर्म इज सो ग्रेट, obviously you are thinking in your mind and then you are speaking. Okay, तो बाद मतलब आर्ग्यूमेंट में सोचना इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके, so yes, that also qualifies धर्म भावना. तुमको प्यार नहीं है धर्म से, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम कैसे सामने वाले को बोलोगे धर्म इज टू ग्रेट, राइट? तो yes, you are totally right. That's also qualifies. So after व्याख्यान के बाद जब मैं मतलब पूरे दिन में कितनी सबको मिलती हूँ तो पहले बताती हूँ व्याख्यान में आज इतना अच्छा बोला, ये बोला, वो बोला, ऐसे तो आई कीप टॉकिंग अबाउट इट थ्रू आउट द डे. सो वो धर्म भावना आती है अंदर से. आई फील लाइक सेइंग, सो आई कम होम आल्सो. बाहर भी जाती हूँ तो वो भी धर्म भावना हो गया. दैट इज ट्रू, बट आप एक चीज भूल रहे हो शोभा जी. भावना मीन्स इमोशन. ओके, इमोशन, इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल थिंग. ओके, उस इंटेलेक्चुअल को जब फील करते हुआ, जब इंटेलेक्ट I feel inside से I feel so good. I heard, मुझे इतना अच्छा लगा. कल मैंने जब सुना तब मैंने महाराज साहब को भी बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये जब व्याख्यान सुना दर्शन के बारे में. So I felt, that's why I was feeling. तो हाँ, तो जो फीलिंग है ना, जो फीलिंग है, दैट फीलिंग, वाओ, कितना बढ़िया महावीर स्वामी भगवान का धर्म है, कितना ग्रेट मारा था. जैसे लोग इतना अच्छा महावीर स्वामी भगवान के चीजों को कैच करते हैं, फिर हम जैसे लोगों को मोक्ष में डालने की कोशिश करते हैं. ओके, ये सब जब आप सोचते हो ना, व्हेनेवर यू थिंक, इट्स नॉट ओनली थिंकिंग. जब आप फील करते हो ना इसको, तब वो धर्म भावना होती है. कभी मत भूलना, 12 भावना इज द फीलिंग पार्ट, नॉट एन इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट को आपको फील करना है इन योर बोन्स. जैसे श्रावक के अंदर ये है कि उनके बोन्स के अंदर उनकी मज्जा मतलब बोन मैरो जो होता है ना, यू डोंट इवन हैव टू फील इट इन योर स्किन. इनसाइड द बोन मतलब बोन मैरो के अंदर भी धर्म व्याप्त होना चाहिए. ओके, यू हैव टू फील इट सो मच विद इन योरसेल्फ. ओके शोभा जी, फीलिंग कंपोनेंट, इमोशनल कंपोनेंट, नॉट ओनली इंटेलेक्ट. सो यदि वो दोनों आप फील कर रहे थे कल, वाओ क्या बोला, क्या धर्म है, क्या महावीर स्वामी भगवान का धर्म है, यही सही धर्म है, धर्म भावना ऑपरेट हो गया. सो गुड. ओके, तो महाराज साहब किस बारे में बोल रहे थे आपको? दर्शन. दर्शन, वो तीन जो है, दर्शन, ज्ञान एंड चारित्र. So he said darshan is the main important. That's my favorite topic too. And आज की क्लास भी उसी के ऊपर है, दुर्लभ बोधि के ऊपर है. So if Manasa is talking about that, I would love to hear. Okay, whatever she said. Okay, so asynchronous notes. Okay, I only teach सम्यक दर्शन. I don't teach anything other than सम्यक दर्शन. Okay, हाँ, तो आज ज्ञान का बोला, लेकिन कल जो दर्शन का बोला था उसमें तो I was just mesmerized. I was just इतना अच्छा, और स्टोरीज और इतने एक्सप्लेनेशंस और इतनी स्टोरीज, बहुत ही बढ़िया बोला था. इट्स वेरी क्लियर, इट हैज कम. When you are so much mesmerized, you should write it down in a moral. Small booklet I have written. छोटी बुकलेट में लिखा है, छोटे. I can't write very fast, so when जब अगर मैं लिखती हूँ तो मैं फिर सुनना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा लिखती हूँ. Then I can't connect both. या शॉर्ट में लिख लिया ना, उसके बाद क्या होगा, ये जो धर्म भावना जो आप में है ना, ये ज्यादा टिकेगी नहीं. 1 दिन 2 दिन 5 दिन से ज्यादा, मतलब ज्यादा टिकती नहीं है. मतलब दिस विल गो राइट, वेरी राइट. अभी यदि मान लो 3-4 दिन भी टिकी या 5 दिन टिकी, मैक्सिमम जितने दिन भी टिक गई, जब वो चली जाएगी ना, तो कुछ इट विल बी रिप्लेस्ड विद समथिंग एल्स. व्हेन यू रीड दैट पैराग्राफ व्हिच यू हैव स्क्रिबल्ड राइट नाउ, यू कैन गो बैक टू इट शोभा जी. ओके, सो ऑलवेज स्क्रिबल. यदि कुछ ऐसे हार्ट मूविंग एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, लाइक यू सेड कि व्याख्यान के बाद आई वाज रियली मूव्ड, राइट, कि व्हाट ऑल धर्म भावना में थे, यू शुड ऑलवेज स्क्रिबल दैट स्मॉल थिंग. ओके, क्योंकि आपने कब लिखा, जब आप चारित्र में थे. ओके, और याद रखना, जब आप चारित्र में थे, वो चीज जब आप पढ़ते हो ना, तो उस चारित्र से भी चारित्र आता है.
मैंने आपको पहली बार बहुत बार बोल चुकी हूँ, चारित्र से चारित्र आता है, ज्ञान से कभी चारित्र नहीं आता है। यदि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और चाहती हूँ कि आप में चारित्र आ जाए, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, टीवी में बहुत ज्ञानी लोग, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। ओके, बट चारित्रवान महाराज के पास जाके जो सीखोगे ना, उससे आपका चारित्र आ जाएगा। ओके, चारित्र से चारित्र आता है। तो जब आप खुद चारित्र में हो, जैसे यस्टरडे यू सेड आई वाज इन धर्म भावना, आप चारित्र में हो, स्क्रिबल इट डाउन। ओके, व्हेन यू रीड आफ्टर 20 डेज और 1 मंथ और 1 ईयर, तब भी आप वापस उस चारित्र की वजह से चारित्र में आ जाओगे। अंडरस्टूड? शोभा जी सुपर हैप्पी अबाउट इट। एनीवे, कंटिन्यू डूइंग दैट। एनीबॉडी एल्स? या मेरे को पूछना है, Yes, आपने जो धर्म भावना में जो बताया था कि एसेंस ऑफ धर्म, जैसे कि समझो छोटी छोटी बातों में भी अभी हमको थोड़ा सा कॉन्शियस चंचल जी, योर इंटरनेट की प्रॉब्लम है आपकी। योर इंटरनेट प्रॉब्लम। चंचल जी, आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है कुछ। इसीलिए So I don't know, Chanchal ji was trying to say something about essence of dharam. Anybody has questions on Chanchal ji, आप वापस आ गए हो, क्वेश्चन फिर से पूछना, नहीं सुनाई दिया कुछ भी। नहीं, आपको जो बोला धर्म का एसेंस आना चाहिए, तो व्हाट इज एसेंस ऑफ धर्म? जैसे छोटा एग्जांपल, जैसे मैंने महसूस किया कि भाई हम छोटी छोटी बातों में थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई ये धर्म हो रहा है। लाइक पहले जाते थे तो सारी लाइटें फटाक से चालू कर देते थे या फैन चालू कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आ गया कि अरे अननेसेसरी क्यों हम करें। हर छोटी छोटी बात में वो चीज आने लग गई, इवन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ टू अदर पीपल, या वचन समिति में कि कुछ कहना होता तो लगता जाने तो अननेसेसरी क्यों बोलने का किसी के भी बारे में या किसी भी कारण से। तो ये एसेंस ऑफ धर्म का हुआ। ओके, इसका मैं आंसर देती हूँ चंचल जी। आपने एसेंस ऑफ धर्म पूछा कि वो क्या है। ओके, सी उसमें क्या होता है, एसेंस के अंदर ज्ञान बहुत गहरा है। ज्ञान इतना गहरा है कि आप पहले खड्डा खोदोगे ना, जैसे मान लो आपको कुआं खोदना है, तो आप 1 किलोमीटर डिग करते हो, 2 किलोमीटर डिग करते हो, 50 किलोमीटर भी डिग कर सकते हो, 100 किलोमीटर। आप कितना गहरा जाते हो डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी टू ड्रिल इन मतलब इनसाइड द अर्थ, राइट? तो ज्ञान भी एक ऐसी चीज है। ज्ञान जो होता है ना, उसमें जब आप डुबकी लगाते हो ना, जितना मर्जी गहरा आप जा सकते हो। ओके, तो आप यदि 5 किलोमीटर में जाओगे तो आपको कुछ और ज्ञान मिलेगा, उसके और नीचे जाओगे तो और ज्ञान मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। आपने जो 2 एग्जाम्पल्स दिए ना चंचल जी, राइट? पहला था यत्ना का, कि मैं जाती हूँ तो मुझे पंखे और लाइट बंद करती हूँ। ये बहुत सुपरफिशियल लेवल का ज्ञान है, बहुत, मतलब आपने समझ लो 10 मीटर आपने सिर्फ डिग किया है। ओके, अभी तो उसके अंदर बहुत गहरा है। ओके, नीचे खड्डा खोदोगे ना तो और ज्ञान एसेंस मिलेगा। तो आप बोलोगे फिर यत्ना का एसेंस क्या हुआ? यत्ना का, ओके, यत्ना थोड़ा सा गहरा देखोगे ना तो आप बोलोगे यत्ना भी तो धर्म हुआ। नो, यत्ना इज एन एक्टिविटी। ओके, दैट क्वालिफाइज धर्म, बट दैट्स नॉट द एसेंस ऑफ धर्म। यत्ना क्यों की जाती है? यत्ना का एसेंस क्या है, सोच के देखो। अहिंसा का एसेंस क्या है, सोच के देखो। जब आपको आपकी आत्मा दूसरे की आत्मा तुल्य समझ में आती है, मतलब मुझे लगता है मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सेम है, सेम लेवल पे है, तो मुझे यदि दुख नहीं चाहिए, मुझे मरना नहीं अच्छा लगता, मेरे को बर्बाद होना, बुरी हालत होना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे क्या लगता है सामने वाले को भी तो दुख अच्छे नहीं लगते हैं ना, राइट?
साधु को किस लेवल की यत्ना पालते हैं? वो इसलिए सामने पंखा लाइट नहीं चलाते हैं कि नहीं, वो क्या समझते हैं, यदि मैं वायुकाय के जीवों को कैसे मार दूं, मैं दूसरे जीवों को कैसे मार दूं, क्योंकि उनको भी उतनी ही पीड़ा होगी जितनी मेरे को पीड़ा होगी, और मुझे पीड़ा अच्छी नहीं लगती है। सो एसेंस ऑफ यत्ना क्या है? मतलब आप यत्ना की, और क्यों यत्ना करो? क्योंकि सारे जीव इक्वल है, किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता है, राइट? मेरी आत्मा तुल्य सारी आत्मा को लोगो। जैसे धर्म रुचि अणगार ने क्या बोला था, मैं कड़वा तुम्बा क्यों खा जाता हूं? क्योंकि 10 चींटियां बच जाएंगी और एक जीव ही मरेगा, मैं मरूंगा और 10 चींटियां या 50 चींटियां बच जाएगी। यानी उसको क्या लग रहा है कि मेरी आत्मा और चींटी की आत्मा सेम है। मैं आपसे पूछती हूँ चंचल जी, क्या आपको अपने घर में जितने कॉकरोच हैं उसकी आत्मा और आपको अपनी आत्मा सेम दिखाई देती है? कभी आपने सोचा है कि ये मेरा घर है कि उनका घर है? कभी सोच के देखो। हाँ, आप क्या बोलोगे? नहीं, ये मेरा घर है, बट कॉकरोच भी तो रहते हैं, राइट? आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं रहती हूँ, मैं मालिक हूँ, कॉकरोच गेट आउट। अब मैं तेरे पे हिट मार के तेरे को भगाती हूँ, राइट? यू डू। आप उस लेवल तक गहरे नहीं पहुंचे हो। आपको क्या लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे और तुम यहाँ पे। जैसे आपने क्यों पंखा चला रखा है? क्योंकि आपको क्या लगता है, मैं यहाँ पे हूँ और वायुकाय के जीव यहाँ पे हैं, दे शुड सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर माय साता। ओके, दे शुड सैक्रिफाइस, यानी वो मरे तो मरे लेकिन मुझे साता मिलनी चाहिए, राइट? इसका मतलब यू हैव नॉट रीच दैट एसेंस ऑफ धर्म। अंडरस्टूड? तो यत्ना का एसेंस क्या है? यत्ना इज जस्ट एन एक्टिविटी। यस, वो व्यवहार नहीं पूरी क्वालिफाई करती है धर्म को, और वो करना चाहिए, मैं मना नहीं करती, बट उसका भी एसेंस क्या है, उसकी गहराइयों में पहुंचो। दैट इज एसेंस। अंडरस्टूड? जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। आप तपस्याएं क्यों करते हो बताओ? तपस्याएं करते हो ना, सब लोग रात्रि भोजन त्याग करते हो, कई लोग क्या क्या करते हैं, अठाइयां करते हैं, एकाशने करते हैं, सब कुछ करते हो आप लोग, राइट? लेट मी नॉट गेट इनटू तपस्या। ओके, तपस्या का एसेंस क्या है? व्हाट इज तपस्या का एसेंस? पूजा, कैन यू थिंक अबाउट तपस्या का एसेंस क्यों है? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू डू तपस्या? कर्मों दैट इज निर्जरा, इट्स पार्ट ऑफ निर्जरा, बट क्यों करते हो? व्हाट इज एसेंस, किस वजह से करते हो? कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अगर कम खाएंगे तो अग्निकाय के जीवों को बचा पाएंगे। वो तो फिर यत्ना पे चले गए, ठीक है। और क्या कारण है, और क्या कारण है? शोभा जी, आप क्या बोल रहे थे? कि ये शरीर है, आई एम आत्मा, सो आई हैव टू डू फॉर माय आत्मा stuff, आई डोंट हैव टू डू फॉर माय शरीर फूड। यू आर नियर, बट शोभा जी आर स्टिल नॉट क्लियर। बेसिकली क्या होता है इसमें ना, पुद्गलों की आसक्ति को रिड्यूस किया जाता है। ओके, पुद्गलों की आसक्ति को रिड्यूस किया जाता है, इज द एसेंस ऑफ तपस्या। मैं एकाशने करती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार मैं तो एक बार खा रही हूँ, भैया खिला दो मुझे बेस्ट बेस्ट खाना, तो वो इतनी अच्छी तपस्या नहीं होगी। और एक और तपस्या वाला आदमी क्या बोलता है, भैया जो मिल गया मैं चुप करके खा लेता हूँ, जैसे साधु खाते हैं, मिल गया मेरे पात्रे में जो मैं खा जाता हूँ। वो पुद्गलों की आसक्ति रिड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है पुद्गलों की आसक्ति? अभी जो आप तपस्याएं कर रही हो ना, वो प्रैक्टिस सेशन है। किस चीज के लिए प्रैक्टिस सेशन है? कि जब आप मरोगे, संथारा करोगे ना, जब आपका संथारे का टाइम आएगा, तब आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? कि सिर्फ आपको खाना पीना ही नहीं छोड़ना है, आपको जो घर है जिसको आप 50 साल से अपना समझ रहे हो, उसकी आसक्ति को जीरो करो। वो भी तो पुद्गल है ना, घर भी तो पुद्गल है ना, उसकी आसक्ति को जीरो करना है, कम नहीं करना है, जीरो करना है। तभी निश्चय संथारा होगा आपका। फिर और क्या करना है संथारे में, आपको बताओ? आपको अपने जो रिश्तेदार हैं, जैसे बच्चे हैं, ओके, हाँ, बच्चे हैं, पति पत्नी माँ बाप जो भी हैं, रिश्तों से भी, रिश्ते क्या हैं? वो भी तो अपनी आत्मा से अलग है ना, उनसे भी आपको आसक्ति जीरो करनी है। ओके,
तो वो भी एक एंगल से देखो तो वो भी तो अलग अलग ही एंटिटी है, वो भी पुद्गल की आसक्ति, वो भी जीरो करनी है, आपको जीरो करनी है, कम नहीं करनी, जीरो करनी है। फिर अपने खुद की बॉडी की जो प्यार है ना कि मैं जी जाऊं, आई शुड लिव मोर, वो भी जीरो करना है। मतलब अपनी खुद की बॉडी, कि मेरा बॉडी किसी तरह बच जाए, मेरे बॉडी में जो पेन हो रही है वो ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, ये सब भी जो पुद्गलों की आसक्ति को जीरो जीरो चाहिए। तब ये भी संथारे में देखो, ये बॉडी की आसक्ति भी जीरो हो जाती है, तब जाके तुम आत्मा में जाते हो और 5 पदों के अंदर जाते हो और मोक्ष का डिमांड करते हो। इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, ये कैसे मैनेज करोगे? अभी आपने तपस्याएं की होगी ना, तो पुद्गलों की आसक्ति इतनी सी कम होगी, तब वो संथारा आराम से हो जाएगा। मारासा को इतनी प्रैक्टिस होती है कि इसलिए मारासा के बहुत अच्छे से संथारे आते हैं साधु लोगों के। श्रावकों की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो श्रावकों में इस लेवल के तपस्या मतलब जो संथारा है वो इतने ज्यादा नहीं होते, बहुत कम इस लेवल के संथारे होते हैं। ओके, तो तपस्या किस लिए की जाती है? टू रिड्यूस पुद्गल की आसक्ति, दैट इज द एसेंस ऑफ तपस्या। तो आप बोलोगे क्या तपस्या खुद धर्म नहीं है? नहीं, वो खुद धर्म है, वो भी राइट है, व्यवहार से वो भी सही है। एसेंस क्या है? पुद्गल की आसक्ति कम करो। ओके, स्वाध्याय का एसेंस क्या है? स्वाध्याय भी तो धर्म है ना। स्वाध्याय का क्या एसेंस है? एनीबडी? सरलता और ज्ञान, और ज्ञान से सरलता, सरलता से फिर ओके, ज्ञान एंड सरलता। ओके, मोक्ष मार्ग का वेरी गुड। रिमूव अज्ञान फ्रॉम आत्मा, स्वाध्याय का एक ही काम है। स्वाध्याय जब हम आगम पढ़ते हैं ना, उसको क्या बोला भगवान ने? द्रव्य श्रुत बोला, द्रव्य श्रुत, नंदी सूत्र में उसको बोला, उसको द्रव्य आगम बोला। जब मैं उसको पढ़ती हूँ और उसको फील करती हूँ, आई गेट द एसेंस ऑफ व्हाट महावीर स्वामी भगवान इज सेइंग, तब वो जाके असली में आगम रूप कन्वर्ट होता है, तब वो असली में स्वाध्याय रूप कन्वर्ट होता है। आगम की किताब यदि मैंने कंठस्थ कर ली है और मुझे नहीं उसका एसेंस मिल रहा है, तब तक वो द्रव्य सूत्र है, द्रव्य आगम रहता है। देखो कहीं भी आप नंदी सूत्र को देखो, द्रव्य शुद्ध या द्रव्य आगम बोल दिया। जब आप उसको फील करते हो इन योर बोन्स उस ज्ञान को, तो स्वाध्याय का क्या काम है? जैसे उन्होंने बोला, रिमूव अज्ञान फ्रॉम आत्मा, आत्मा के अंदर से अज्ञान को हटाना। क्यों अज्ञान को हटाना? क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अज्ञान है। क्यों लोग नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं? आपको पता है? उनको ज्ञान ही नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन खाने से मैं कितने कर्म बांधता हूं, उसका मेरा क्या फ्यूचर में मेरा बुरा हाल होने वाला है, उनको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होगा, आत्मा के अंदर वो ज्ञान प्रकट होगा, वो अपने आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। ओके, जैन धर्म में अज्ञान को सारी प्रॉब्लमों का जड़ मतलब उत्पत्ति स्थान बोला। ओके ओके, फिर एक और एग्जाम्पल, एनीबडी? शोभा जी, यू हैव अ क्वेश्चन? शोभा जी, यू हैव अ क्वेश्चन? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब अपनी लाइफ में धर्म की एक्टिविटीज बढ़ाते हो, जैसे पूजा तुमने भी जब धर्म स्टार्ट किया होगा तो तुम पूरा दिन मस्ती करती रहती होगी, टीवी जब फ्री टाइम होता है टीवी देख लिया, फ्रेंड्स को फोन कर लिया, सारे उल्टे सीधे काम करती थी ना। अभी जब फ्री टाइम मिलता है तो तुम आगम उठा के या कुछ ना कुछ धर्म की एक्टिविटी करने की कोशिश करती हो ना। तो ये तुमने अपनी लाइफ में धर्म की एक्टिविटीज इंक्रीज की है, बढ़ाई है, राइट? तो ऑब्वियसली है, जो सोशलाइजिंग में, जो फोन में, जो टीवी देखने का, ये एक्टिविटीज कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि है तो 24 घंटे ही ना तुम्हारे पास। तो ये जो तुमने
फ्रेंड्स को जो तुम टाइम देती हो वो कम किया है, सोशलाइजिंग में जो टाइम देते हो वो कम किया है धर्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसका एसेंस क्या है? इसका 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 एसेंस ये भी कर्मों को हाँ? रोका, अननेसेसरी लगने वाले कर्मों को चिपकने से रोक दिया। वो भी है, बट आपका मेन एम वीतराग बनने का भी है ना। तो आप जब ये सब चीजें शट डाउन करते हो ना तो आप वीतराग दशा में चले जाते हो, मतलब राग द्वेष कम होता है आपका। वरना आपको क्या लगता है, दोस्त ही तो मेरे सब कुछ है। पूजा टेल मी, पहले लगता था ना दोस्त ही तो है सब कुछ, राइट? फैमिली ही तो सब कुछ है, माँ बाप ही तो सब कुछ है, राइट? बच्चे ही सब कुछ है। हमको राग और द्वेष की वजह से वही सब कुछ लगते थे और हम मैक्सिमम टाइम उसी में इन्वेस्टमेंट करते थे और उसको सही भी समझते थे। धर्म करने के बाद तुमको क्या लगता है, नहीं फ्रेंड्स है बट वो उनका उनका इतना ही काम है, रोल, दिस इज मच इज देयर रोल, ओके, इन माय लाइफ। हाँ, माँ बाप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, बट उनका रोल भी एक लिमिटेड लेवल तक है, ठीक है? आई ऑल्सो नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू माई आत्मा, राइट? बिकॉज इफ आई डू एवरीथिंग फॉर फ्रेंड्स एंड बच्चे एंड माँ बाप एंड एवरीबडी, मैं अपने लिए कब टाइम निकालूंगी, राइट पूजा? हाँ, तो एसेंस इज टू रीच वीतराग लेवल, मतलब राग द्वेष को कम करके वीतराग लेवल तक पहुंचना, दैट इज टू गो सोलो ऑन योर ओन, ठीक है? तो एसेंस ऑफ जैनिज्म, धर्म का एसेंस को समझो और वो कभी ना कभी प्रकट होगा। डन? आई एम गोइंग टू, ऐसे आप देखते जाओगे ना, बहुत हर चीज के बहुत सारे एसेंस मिलेंगे। आज मैं एक न्यू टॉपिक चालू कर रही हूँ, न्यू भावना, उसका नाम है दुर्लभ बोधि भावना। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इससे अच्छा टॉपिक मुझे कोई लगता नहीं है, बिकॉज सम्यक दर्शन इज ऑल आई कैन थिंक ऑफ। व्हाई? बिकॉज जितनी भी आप स्टोरीज पढ़ लो, कोई भी तीर्थंकर की पढ़ लो, कोई भी आदमी जो मोक्ष गया है उसकी स्टोरी जब आप पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा उस आदमी की स्टोरी कब से चालू होती है। महावीर स्वामी भगवान ने नायसार के भव से उनकी स्टोरी चालू होती है। नायसार के भव के पहले भी तो उन्होंने अनंत भव किए ना, कहाँ है उसका रिकॉर्ड? क्या किया, क्यों किया, कुछ पता है आपको? कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता है? Why do those भव जो पहले उन्होंने किए थे अमाउंट टू नथिंग? Why does उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने पहले की नायसार के भव के पहले मीन्स नथिंग? Why? बिकॉज उसके पहले उन्होंने सम्यक दर्शन उनको था ही नहीं कभी। उनकी लाइफ स्टार्टेड जब उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, विच वाज इन नायसार का भव। वैसे ही कोई भी तीर्थंकर ले लो, कोई भी केवली, किसी भी आदमी की स्टोरी आपको आगम में मिलेगी, वो जनरली कहाँ से स्टार्ट होगी? सम्यक दर्शन की स्पर्शना। उसके पहले तो आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। ओके, समझ रहे हो? जब वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यदि आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है और आपने इस भव में भी मरने से पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना बिना किए आप मर गए, राइट? तो ये भव, जो जिस भव में आप जिंदा हो ना, उसका भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इट विल, दिस भव ऑफ योर्स विल गो इन द डस्टबिन, ओके? इट हैज नो वैल्यू। इसका मतलब आपने ये पूरा मनुष्य भव वेस्ट कर दिया। आपको यदि पास होना है इस मनुष्य भव को यूटिलाइज करना, ये जो भव है आपका मिनिमम क्या करना पड़ेगा? आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना करनी पड़ेगी। देन ओनली दिस भव विल मेक सम सेंस, अदरवाइज दिस भव ऑल्सो, यदि आप 28 कर रहे हो, वर्षी तप कर रहे हो और सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है, मेरा सवाल है, विल दिस भव अमाउंट, विल इट गो इन रिकॉर्ड एनीवेयर के पूजा तुमने इस भव के अंदर 28 की, वर्षी तप किया और मर गए बिना सम्यक दर्शन की स्पर्शना के? मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि हो, तुम अभी तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की और इस भव में भी वर्षी तप करके, सब कुछ करके भी, साधु भी मान लो तुम बन जाते हो, साधु चारित्र भी पालते हो, बट तुम सम्यक दर्शन के बिना मर जाते हो। पूजा मेरा सवाल है, विल दिस भव विल हैव एनी मीनिंग?
will amount to nothing. Okay, zero output. अब समझ में आ रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है आपको इस भव को? If you want to make sense out of this मनुष्य भव, what is the minimum passing marks? सम्यक दर्शन की स्पर्शना. सम्यक दर्शन की स्पर्शना. वेरी गुड. इज नॉट चारित्र, इज नॉट कितनी अट्ठाइयां की, कितना साधुपना पाला, कितने सालों की साधुपना पाला, कितने वर्षी तप किए, कितना ये किया. मुझे चारित्र के बारे में सुनना ही नहीं है. क्यों नहीं सुनना? इट विल अमाउंट टू नथिंग इफ यू डोंट हैव सम्यक दर्शन. आर यू वेरी क्लियर? हाँ, वेरी क्लियर. ओके. यदि आप कंचन आंटी से ये सवाल पूछो, आज का टॉपिक का नाम है दुर्लभ बोधि. बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन की बहुत पर्यायवाची वर्ड है. बोधि इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम्यक दर्शन. लोकस्थ में हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? क्या वर्ड्स हैं? गेटिंग दैट लाइन. आरुग्य बोहि लाभम. आरुग्य मत का मतलब होता है रोग. किस चीज के लिए होते हैं? 8 कर्मों की वजह से रोग होते हैं. इसका मतलब आरोग्य बनाना मतलब सारे कर्म 100% हटा देना. बोहि लाभम, ये मैं लोगस को कोट कर रही हूँ. बोहि लाभम मतलब बोधि लाभ देना मुझे. बोधि लाभ का मतलब होता है सम्यक दर्शन का लाभ देना चाहिए मुझे. He's demanding, I'm demanding in लोगस. बोहि लाभ. समाहि वर्म उत्तमम दिंतु, समाधि का देना. समाधि मतलब मोहनीय कर्म के अंदर जो चारित्र मोहनीय के अंदर राग द्वेष है ना, उसमें समभाव रखना, मतलब वीतराग दशा. 3 चीजें मांग रहे हैं. सारे कर्म हटा देना, सम्यक दर्शन देना और सम्यक चारित्र देना. ये 3 चीजें मांग रहे हैं लोग समय. आप आई होप सबको याद है ना, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु. राइट. बोधि मतलब सम्यक दर्शन. एक और भी वर्ड है ग्रंथि भेद करके एक वर्ड आता है आगम में. ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, नॉट. गांठ हम जब बांधते हैं, इतनी जोर से मैं बांध दूं कि आप उसको नहीं खोल सको ना, इसका मतलब मैं ग्रंथि को भेद नहीं कर पा रही हूं. मतलब आई एम नॉट अनएबल टू खोलो. तो सम्यक दर्शन को एक गांठ की तरह बोल दिया कि भाई इसको खोलना बहुत मुश्किल है भैया, ये गांठ बहुत ही मुसीबत वाली चीज है. इसको जो खोल लेता है ना, उसको बोलते हैं ग्रंथि भेद. इसलिए बोला जाता है कर जो ग्रंथि भेद. कई भजन में ये वर्ड्स आते हैं. ये सब पर्यायवाची वर्ड्स है सम्यक दर्शन के. मैं सोच रही थी मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाऊं कि सम्यक दर्शन इज रियली बहुत दुर्लभ, बहुत ही सुपर दुर्लभ है. तो इसका कोई आंसर हर आदमी अलग अलग एंगल से देगा. मुझे याद है बहुत साल पहले कंचन आंटी की एक क्लास हुई थी. बहुत साल पहले, आई थिंक 5-10 साल पहले कंचन आंटी की क्लास में मैं बैठी हुई थी. 3 समायिक तक कंचन आंटी पढ़ा रही थी कैसे सम्यक दर्शन इज सो डैम डिफिकल्ट. वो कैलकुलेशन के बेसिस पे बता रही थी सम्यक दर्शन इज सो डिफिकल्ट. 3 क्लास के बाद, और जो कि आंटी कैलकुलेशन करती है, इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. 3 समय के बाद मेरा रोना निकल गया था. मैंने पता है कंचन आंटी को क्या वर्ड्स बोले? मैंने कहा आंटी मुझे लिटरली डर लग रहा है आपकी ये 3 क्लासेस में सुन के सम्यक दर्शन इतना डिफिकल्ट है. क्योंकि मुझे क्या लगा सम्यक दर्शन सुपर इजी है. विनय करो, सुदेव सुगुरु सुधर्म का कषाय कंट्रोल करो, हो गया सम्यक दर्शन. मुझे लगता था लाइफ इज सो सिंपल. ओके. बट आपकी क्लास करने के बाद मुझे पता लगा कि भैया इतना करना इज नॉट गुड इनफ. सम्यक दर्शन इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड. मतलब आई एम फीलिंग ऑलमोस्ट लाइक अ डिप्रेशन वाला स्टेट that the target is so damn difficult, so damn difficult. So आप यदि कंचन आंटी से पूछोगे ना, वो टेक्निकल मैटर्स में चली जाएंगी कि हाउ सम्यक दर्शन कितना मुश्किल होता है. मैं भी जब लोगों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं आंटी लेवल के टेक्निकलिटीज में नहीं जाती. तो आप ये चीज सोचना
आपका अभी कंचन आंटी से पूछना या कोई महाराज से पूछना व्हाई सम्यक दर्शन इज डिफिकल्ट, दे विल टेल यू देयर थिंग। मैं अपना प्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि यदि मुझे किसी को बताना होता है ना, सेंसिटाइज करना होता है कि सम्यक दर्शन इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैं डाला पाला का थोकड़ा करती हूँ। डाला पाला जो है वो एक थोकड़ा है जिससे आप नंबर्स को काउंट करना सीखते हो। नंबर्स का मतलब होता है संख्यात, और संख्यात और अनंत के कॉन्सेप्ट को समझते हो विद द मेथड ऑफ द्वीप समुद्र। इट्स अ ब्यूटिफुल थोकड़ा, बट उसमें ना बहुत वैराग्य आता है, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि आपने संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत भव कर रखे हैं, और यूनिवर्स में कितने आकाश प्रदेश हैं, कितनी जगह उत्पन्न हो सकते हैं। तो जब आप वास्टनेस ऑफ हर चीज की समझते हो ना, तो आपको वैराग्य उत्पन्न होता है। सो मैं जनरली डाला पाला से लोगों को सेंसिटाइज करती हूँ इस इशू पे। ओके, सो आपको यदि, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लिख लेना अपने मुंह के मुझे डाला पाला सीखना है, आई विल डू। मैं इतनी जल्दी नहीं करने वाली हूँ डाला पाला इन माय दिस क्लासेस, बट इट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। एक और तरीका है ये समझने के लिए कि व्हेन आई टीच पीपल कि कितना दुर्लभ है, वो है पुद्गल परावर्तन काल समझना है। तो क्योंकि पुद्गल परावर्तन काल बहुत तरीके के हैं, वैक्रिय पुद्गल परावर्तन काल, औदारिक पुद्गल परावर्तन काल, अलग अलग तरीके के पुद्गल परावर्तन काल हैं। उसको जब तुम समझोगे, उसमें भी बादर और सूक्ष्म तरह का वेरिएशन है। जब आप पढ़ना चालू करोगे ना वो वाला टॉपिक पुद्गल परावर्तन काल, तब आपको समझ में आएगा कितना वास्ट है नंबर्स एंड यूनिवर्स। दैट विल आल्सो टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब टेक्निकल मैटर्स हैं, मेरे बस की नहीं है हैंडल करना, तो मैं आपको इजी तरीके बताऊं। इजी मैं 4 तरीके बता रही हूं। पहला तरीका सुनिए, इजी तरीका। मोहनीय कर्म की स्थिति 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट मैक्सिमम स्थिति 70 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति बोलते हैं, उसको कोटा कोटि सागरोपम बोलते हैं। कहते हैं कि जीव 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक तो जीव ऐसी दशा में होता है कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि धर्म क्या है, धर्म करना चाहिए, धर्म करूं, उसको ये अकल ही नहीं होती है। ये चीज पता है कहाँ पे आपको मिलेगी? उत्तराध्यान सूत्र के आपको 10th चैप्टर है, दुष्प्रतक नाम का एक चैप्टर है, जिसमें महावीर स्वामी भगवान गौतम स्वामी को बार बार एक ही सेंटेंस बोलते हैं, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। इस तरह से बार बार एक ही सेंटेंस बोलते हैं रिपीटेटिवली। वो चैप्टर में आपको रियलाइज होगा कि 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक तो आप इस लेवल की पोजीशन के होते हो, एकेंद्रिय में होते हो, द्विंद्रिय में होते हो, तेंद्रिय चौरेंद्रिय में रुल रहे होते हो, पंचेंद्रिय बने भी तो असंगीपने में रहोगे। कब जाके मनुष्य या संगीपना आएगा पता नहीं, और इसमें इतना टाइम लग जाता है कि 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बीत जाता है। ये चैप्टर पढ़ना आप, उसमें एक वो लाइन बार बार रिपीट होती है, वो है समयम गोयम मापमाय, मतलब समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। ऐसे गौतम स्वामी भगवान को कहा जा रहा है बार बार। सुना तो हमको ही रहे हैं महावीर स्वामी भगवान। जब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बचता है ना, तब जीव आंख उठाता है और सोचता है चल देखूं धर्म क्या चीज है, ऐसा उसके दिमाग में आता है, और वो धर्म ढूंढना चालू करता है। उसके बाद धर्म कितनों को मिलता है, मेरा ये सवाल है आपसे, बताओ कितने लोगों को धर्म सचमुच समझ में आता है? यूनिवर्स, ये प्लैनेट अर्थ पे जितने जीव हैं, उनमें से दूसरे धर्म पाल क्रिश्चियन लोगों को भी लगता है हमको धर्म समझ में आ गया। हाँ, हिंदू लोगों को भी समझ में लगता है, मुस्लिम्स को भी लग रहा है, ज्यूज को भी लग रहा है, हर धर्म वाले को लगता है हमको धर्म समझ में आ गया। ओके, आ रहा है? मेरा सवाल है क्या सचमुच धर्म समझ में आ गया उन लोगों को? उन कैटेगरी को तो अलग रखो। हमारे जैनियों में भी कई लोगों को लगता है हमको समझ में आ गया। क्या उनमें सम्यक दर्शन दिखाई दे रहा है आपको?
लोगों को क्या लगता है हमको समझ में आ गया? हम जब ढूंढना चालू करते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली हम गलत धर्म को पकड़ लेते हैं या गलत धारणाओं को पकड़ लेते हैं, उसी को धर्म समझते हैं, उसी को धर्म मानना चालू कर देते हैं, और फिर उस सोच विचार की वजह से वापस 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और यदि मैंने फिर से 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद कर लिया, इसका मतलब फिर से 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक तो मैं उस हालत में होंगी कि आई कांट इवन हैव द कैपेसिटी टू थिंक। रेखा जी, आपको क्या लगता है, आपने ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, राइट, जिसमें 69 तो पहले इतनी बुरी हालत, मूढ़ दशा बोलते हैं, मूढ़ दशा मींस ऑलमोस्ट लाइक नॉन लिविंग मैटर की तरह एग्जिस्ट की, राइट, क्योंकि संगी पनाई नहीं है, सोच विचार की कैपेसिटी नहीं है, इतनी विचार की। फिर जाके जब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बचा, तब आपने धर्म ढूंढा, तो कितनी बार आपको सही धर्म मिला? आप यदि सोचो कि आपको नहीं मिला और फिर से आपने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद कर लिया, राइट, ऐसे आपने कितनी बार किया? तो आपको पता है कितनी बार आपने किया रेखा जी? ऐसे आपने अनंत बार, अनंता बार किया है। हाँ, क्योंकि यदि आपने एक बार भी सम्यक दर्शन स्पर्शा होता, उसके बाद आप सिर्फ अंतो कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर ही मोक्ष चले जाओगे। सम्यक दर्शन की सब स्पर्शना के बाद मैक्सिमम जीव कितने टाइम का कर्म बंद करता है, सवाल पूछा जाए तो कंचन आंटी पता है क्या जो जवाब दोगी? सिर्फ अंता का मतलब होता है अंदर, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ जो टाइम है ना, उसके अंदर का टाइम। यानी मैं 2 कोटा कोटी, 4 कोटा कोटी, 10 कोटा कोटी का बंद करूंगी नहीं, यदि मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है। मान, सुरेंद्र भैया बहुत टेक्निकल जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, बट सुन लो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एंजॉय मैथ्स ऑल्सो, सो जो मुझे मैथ समझ में आ रहा है मैं करवा रही हूँ, ठीक है? द पॉइंट इज, यदि मान लो मेरे को अभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, इसका मतलब इसके बाद में अंता कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम से अंदर के टाइम तक का ही कर्म बंद करूंगी, इससे ज्यादा का नहीं करती सम्यक दर्शन के अंदर रह के। बट मान लो फ्यूचर में कल या परसों मैं सम्यक दर्शन से गिर गई, यानी पड़ीवाई हो गई, यानी मिथ्यात्व में गिर गई, तो उस मिथ्यात्व में जाके मैं यदि 40 कोटा कोटि सागरोपम या मैक्सिमम 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंद कर भी देती हूँ, मान लो मिथ्यात्व में जाके कर देती हूँ, तो भी सम्यक दर्शन स्पर्शना की वजह से वो 70 को मैं कभी ना कभी कम करके वापस अंता कोटा कोटि लाऊंगी, ये गारंटीड है, ये रूल है। इसका मतलब आई विल डू निर्जरा ऑफ दैट लेवल के मैं वो 70 कोटा कोटि सागरोपम को वापस अंता कोटा कोटि में कन्वर्ट करके मैं 1 कोटा कोटि सागरोपम से ऊपर बियॉन्ड मैं संसार में रहूंगी नहीं, ये रूल है। अंडरस्टूड? बट आपका तो कोई गारंटी नहीं है ना, आपका और मेरा, कि हम लोगों ने हमारा एक कोटा कोटि सागरोपम ही बचा है। सोचो हमने कितने रुल रहे हैं, हम लोग कितने रुल के आए हैं और कितने फ्यूचर में रुलेंगे। सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई तो हम कितने और रुलेंगे। आप में से सबको 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करना है, फिर से नहीं करना है? द ओनली वे पॉसिबल इज सम्यक दर्शन की स्पर्शना करो। और एक और चीज बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, एक बच्चे से भी पूछोगे ना, कोई भी जगह पे जाके किसी से भी पूछोगे ना, क्या तुम धर्म करते हो ना, वो लोग को हर आदमी बोलेगा हाँ मैं धर्म करता हूँ, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं होगा वो धर्म नहीं बोलेगा। जब मैं छोटी थी ना, मैंने धक्के खाए हैं धर्म के नाम पे, तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं। जब मैं छोटी थी ना, मुझे क्या लगता था, इफ मॉरली आई हैव अ हाई ग्राउंड, यू नो व्हाट इज मॉरली हाई ग्राउंड? हाँ,
अंदर से मैं मोरालिटी में हाई ग्राउंड हो ना, तो मैं गलत नहीं हूं, मैं धर्म कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मुझे जैन धर्म आता नहीं था, ओके, इफ आई एम डूइंग समथिंग मॉरली राइट, मैं धर्म कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था। फिर मुझे ऐसा लगता था कि एथिकली इफ आई एम राइट देन ऑल्सो मैं धर्म कर रही हूँ, आई डोंट नीड टू वरी, आई एम टोटली राइट, मैं धर्म ऑपरेट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था व्हेन आई वाज अ किड। जब मैं छोटी थी मुझे क्या लगता था, मेरी इम्पल्स, इंद्रियों के जो इम्पल्स डिजायर्स है ना, यदि मैं उनको कंट्रोल में रखती हूँ तो धर्म ऑपरेट हो गया, ऐसा मुझे लगता था। ओके, मेरा सवाल ये है, क्या वो धर्म है? बड़े होके मुझे लगने लगा कि नो, दैट माइट बी रॉन्ग, मॉरली एथिकली इनेट इम्पल्सेस नहीं, that does not qualify श्रावकपना, that does not qualify साधु, जो साधुपना और श्रावकपने को क्वालिफाई नहीं करता है वो धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। अंडरस्टूड? तो मैं ये सब सोच चुकी थी, और इसके बाद भी जब मैंने जैन धर्म चालू किया तो आपको क्या लगता है, मुझे जैन धर्म पहले दिन से समझ में आ गया? हाँ, जैन धर्म में भी कितने लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, देखो। हाँ, सबको लगता है मैं जो धर्म कर रही हूँ वो राइट है, मेरे आचार्य राइट है, मेरा संघ राइट है, यदि मैं स्थानकवासी हूँ तो मैं राइट हूँ, बाकी सब गलत है, यदि मैं दिगंबर हूँ ऑब्वियसली आई एम राइट, रेस्ट आर ऑल रॉन्ग। ओके, हर आदमी को क्या लगता है, मैं राइट हूँ, सारे वाले सब लोग गलत हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, क्या वो भी सही है? सोच के देखो। तो बहुत धक्के खाए हैं। डोंट टेल मी, आप भी इस क्लास में बैठे हो, इसके पहले आप लोग भी 10 और चीजें करते थे जिसको आप धर्म समझते थे ना। डोंट टेल मी आप ऐसे डायरेक्टली इस क्लास में घुसे हो। इसीलिए मेरे को जब बच्चों को पढ़ाना होता है ना, मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया होता है, उनकी स्लेट पूरी खाली है। मैं उनको बोलती हूँ दिस इज व्हाट जैन धर्म इज ऑल अबाउट, महावीर स्वामी भगवान ने बोला है ऐसे कर लो, व्हाट डू दे से? यस आंटी, आई नो दिस इज धर्म, राइट। पर मुझे जब मेरे लेवल के लोगों को पढ़ाना होता है या मेरे से बड़ी उम्र लोगों को पढ़ाना होता है ना, वो 10 और एक्सपेरिमेंट करके आए होते हैं 10 धर्मों के साथ, राइट। और एक्सपेरिमेंट करके आए होते हैं ना, तो वो लोग जो मैं पढ़ाती हूँ ना, वो अपने धर्म के साथ ज्वाइन करके, खिचड़ी पका के और कुछ ना कुछ तीसरी चीज बनाते हैं और मुझे बोलते हैं क्या ये भी धर्म है, क्या ये भी धर्म है? यानी मुझे वो स्लेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे रब करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। कभी वो लोग नहीं नहीं, व्हाट इज रॉन्ग इन विपस्सना, oh what is wrong in this, what is wrong in this is how they start arguing with me. okay, मैं उनको बोलती हूँ यार छोड़ दो सब कुछ, जैन धर्म को पकड़ो, आगम को पकड़ो, आगे बढ़ो। वो लोग अपनी चीजें नहीं छोड़ पाते। देखो जो वो करके आए हैं ना, क्योंकि वो 10-20 साल उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो ना 3 पीढ़ियों से ना वो संघ को बिलोंग करता हूँ, सो अब तो मैं पक्का हो चुका हूँ कि वो संघ में जो बोला है ना मैं तो वही समझूंगा, तो मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं हूँ। यदि मैं उनको बोलूंगी ना कि सुगुरु के अंदर तो 5 महाव्रतधारी आते हैं, रूल्स ब्रेक करने वाले साधु नहीं आते, तो वो क्या बोलेगा, 3 पीढ़ियों से ना मैं इसी संघ को बिलोंग करता हूँ, हम मॉडर्नाइज साधु को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट पीपल टेल मी। अंडरस्टूड? सोचो बचपन से लेके आज तक हम कितने एक्सपेरिमेंट करते चले आए हैं धर्म के नाम पे। क्या हमको धर्म समझ में आ गया? और प्रॉब्लम ये है जब हम कोई धर्म, यदि मान लो मैं भी समझाने की आपको कोशिश करूं, आपके ने जो पहले सीख के आए हो, क्या उसको हटा के एकदम नए स्लेट से आप चालू कर सकते हो? वो भी नहीं कर पाओगे आप, इतना मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टूड? सो इट इज सच एन इम्पॉसिबल जॉब कि एक कोड़ा कोड़ी के अंदर जब हम धर्म ढूंढने जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम गलत जगह पे घुस के कर्मों का बंद करके वापस 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लेते हैं और फिर से वो साइकिल चालू हो जाता है। इसीलिए भी सम्यक दर्शन दुर्लभ है। समझ में आ गया? एक तरीका मैंने बता दिया, ये कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। उत्तराध्यान सूत्र की 10th चैप्टर तो आप एक पढ़ लेना जिसमें दुर्लभ का बोल बताया है। एक और चैप्टर है, 3rd चैप्टर है जिसका नाम है चतुरंगिनी, वो भी चैप्टर आप पढ़ना उत्तराध्यान। उसमें भी महावीर स्वामी भगवान 4 चीजों को दुर्लभ बोलते हैं, मतलब 4 चीजें बहुत रेयर है।
क्या बोला भगवान ने? मनुष्य भव वेरी रेयर। क्यों रेयर है? क्योंकि एक मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो संख्यात है, बाकी सब असंख्यात है, और कई चीजें तो अनंत भी है, वनस्पति का तो अनंत भी जाती है, बट मनुष्य कितने संख्यात है। तो इसमें इतनी कम लिमिटेड सीट्स हैं कि इसमें एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। तो मनुष्य भव पहला दुर्लभ बोला। सेकेंड, शत धर्म श्रवण, मतलब जैन धर्म को सुनना, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को सुनना, ये सेकेंड दुर्लभ चीजें बोली। देखो आज के जितने भी जैन कम्युनिटीज हैं, कितने लोग जैन धर्म को सुनते हैं, और जैन धर्म को सुनना आप क्या बोलोगे, सब लोग तो व्याख्यान सुनते हैं, महारासा का चातुर्मास है। मेरा सवाल है, क्या वो आगम से चीजें निकाल के महाराज साहब बोल रहे हैं? क्वेश्चन करना, यदि वो नहीं निकाल के अपने पॉकेट से बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द महारासा डू दिस ऑल्सो, कुछ भी निकाल के बोलते हैं और बोलते हैं ये धर्म हो गया। Sometimes I question, why are you saying all these things? Why are you teaching all these things? I question. एक बार एक श्रावक व्याख्यान दे रहा था और मुझे लगा कि he would be a good श्रावक, अच्छा होगा, तो मैंने भी समायिक पचक ली। वो समायिक वो जैसे ही व्याख्यान देना चालू किया उस श्रावक ने, I was like, I can't even listen to this in my समायिक. Whatever he was saying, he thought it was very good. सब लोगों ने कहा वाह क्या व्याख्यान, क्या व्याख्यान, and I was like, the chapter you are dealing with does not fall in the prerogative of dharam. I can't even listen because ये भगवान के 32 आगम के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा भी होता है। मुझे मेरी समायिक मतलब पचक चुकी थी, I didn't know how to run away from that समायिक। ऐसा भी होता है। श्रद्धम श्रवण, are you listening to भगवान ने जो बोला है वही सुनना है आपको। कितने लोग आगम पढ़ते? जब आप आगम पढ़ते हो इट क्वालिफाइज श्रद्धम श्रवण। श्रवण का मतलब जरूरी नहीं कान से सुनो। जब आप आगम पढ़ते हो तो आप महावीर स्वामी भगवान की बातें ही सुन रहे हो। ओके। थर्ड है शत धर्म श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब सम्यक दर्शन है। और चौथा भगवान ने बोला संयम में पराक्रम, उसको चारित्र बोलते हैं। तो उत्तराध्यान सूत्र में 4 बोल दुर्लभ के बोले भगवान ने। ये तब 2 चैप्टर आप पढ़ोगे ना, यू विल योरसेल्फ रियलाइज हाउ दुर्लभ इट इज टू बिकम सम्यक दृष्टि। मैं तीसरा टॉपिक बता रही हूं, हाउ सम्यक दर्शन इज सो डैम डिफिकल्ट। बताऊं, एक तीर्थंकर बहुत पावरफुल चीज होती है ना। यदि मैं आपको बोलूं कि तीर्थंकर से मिलने का आपको मौका मिल रहा है तो आप कितने खुश होगे ना, होगे ना। तीर्थंकर इज अ वेरी बिग थिंग। महावीर स्वामी भगवान सुपर बिग थिंग थे, वो तीर्थंकर थे। आपको यदि मैं सवाल पूछूं कि महावीर स्वामी भगवान के कितने केवली भगवान थे उनके शासन में, यू वांट टू नो कितने होंगे? गेस करो, टेक अ वाइल्ड गेस। एनीबडी? आई एम शोइंग इट फ्रॉम रिवर्स कैमरा। महावीर स्वामी भगवान की शिष्य संपदा, उसमें क्या लिखा है? लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। भगवान के 11 गणधर थे, केवली भगवान केवल ज्ञानी 700 लोग थे, 700। और कहा जाता है कि भगवान के पूरे जिन शासन के अंदर साधु 700 थे और साध्वियां 1400 थी। मेरा सवाल ये है कि एक तीर्थंकर भगवान इतने पावरफुल आदमी, एंड आप सिर्फ 700 लोगों को ही केवल ज्ञान उत्पन्न करवा सके? ओनली 700? दैट इज ऑल यू कुड डू? अंडरस्टूड? यदि मान लो पूरे उनके जिन शासन के अंदर 700 साधुस और साध्वीज भी मानो तो 2100 होते हैं, इतना बड़ा तीर्थंकर, एंड यू वर एबल टू इम्पैक्ट ओनली 2100 पीपल। केवल उनको ही मोक्ष पहुंचा सके, उससे ज्यादा को नहीं पहुंचा सके। वाई?
सोचा है कभी? बिकॉज बहुत कम लोग ही मोक्ष जाते हैं, इतनी ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। तीर्थंकर के होने के बावजूद भी इतने कम लोग सम्यक दृष्टि बनते हैं, इतने कम लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। सो लेस, सो रेयर। इसीलिए जैन धर्म में सम्यक दर्शन इज वन ऑफ द रत्न। रत्न का मतलब होता है, जैन धर्म में 3 रत्न है ना, 3 डायमंड्स हैं। तो डायमंड तो सबके पास होता नहीं है ना, ये रत्न कितने कम लोगों के पास है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं चौथे तरीके से बता रही हूँ व्हाई सम्यक दर्शन इज सो डैम डिफिकल्ट। ऋषभदेव भगवान के पास उनके 98 बच्चे जो थे, वो गए और उन्होंने अपने जो पापा, जो फर्स्ट तीर्थंकर बन चुके थे, उनके पास जाके रोते रोते बोला, दिस इज नॉट फेयर, आपने हमको कंट्री दिया, बट भरत चक्रवर्ती वो चक्रवर्ती बनना चाहता है और वो बोलता है कि प्लीज मेरा अधीनता स्वीकार करो, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज इंटरवीन एंड यू नो इंश्योर दैट हमको अपना राज्य क्यों, हम व्हाई शुड वी गिव इट अप। ओके, तो ऋषभदेव भगवान ने क्या बोला उनको पता है? क्या बोला? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि यदि मैं आपको बोलूं कि मैंने इंद्र, जो पहले देवलोक का जो इंद्र है, राइट, आई हैव मेट हिम, मैं उनके दर्शन कर चुकी हूँ, या वो मेरे से मिलने आए या आपसे मिलने आए, आप कितने इंप्रेस हो जाओगे मुझसे? हो गए इंप्रेस के नहीं? राइट, हम एक नॉर्मल देवता का नाम सुन के भी हम इंप्रेस हो जाते हैं। यदि आपको ये पता लगे कि एक मरासा को किसी देवता ने दर्शन दिए और ये किया, आप उस मरासा के गाथाएं गाने लग जाओगे और आचार्य भगवंत या दूसरे लोगों को भूल जाओगे। करोगे कि नहीं? वी गेट सुपर इंप्रेस्ड बाय अ देवता ऑल्सो, राइट? इंद्र की तो बात छोड़ो, पर यदि वो बात इंद्र की आए, पहले देवलोक का इंद्र ने ये कर दिया, आप कितने इंप्रेस हो जाओगे, राइट? मेरा नेक्स्ट सवाल है कि इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि आप इंद्र रह चुके हो? पहले देवलोक का इंद्र रह चुके हो आप? दूसरे देवलोक का इंद्र रह चुके हो? 5वें देवलोक का इंद्र रह चुके हो? रेखा जी मना कर रही हैं। रेखा जी आप नहीं रहे हो? रेखा जी आप नहीं रहे हो 5वें देवलोक का इंद्र? देवता तो बने, लेकिन उच्च कोटि के वो बहुत उधर, मतलब होता है ना कि इस लेवल तक गए तो फिर वापस अपना वो नहीं, 15 भर बाद वो जो हो जाता है वो नहीं। Sorry, the facts are not right. The facts are not right. Please get your facts right. The fact is, अहमेंद्रिय मैं कितनी बार और आप कितनी बार बने हो पता? अहमेंद्रिय मतलब नव गवैयक की बात कर रहे हैं, नव गवैयक की बात कर रहे हैं। कितनी बार हम बन चुके हैं, जा चुके हैं वहां पे? तो आगम कहा है कि मैं और आप पर एक जीव अनंत बार नवगवयक में उत्पन्न, हाँ अनंत बार, वो तो अनंत हो चुका है। और हाँ। नवगवयक के देवता को अहमेंद्रिय बोलते हैं, मतलब मैं ही इंद्र हूं। एवरीबॉडी फंक्शंस लाइक अ इंद्र, देयर इज नो हायरार्की। ओके, ओके, तो मैं अहमेंद्रिय इतनी हाई लेवल की बन चुकी हूँ अनंती बार, तो पहले दूसरे देवलोक की और की इंद्र बन जाओ, ये कौन सी बिग डील है? वो तो अनंत बार बन चुके हैं। इसका मतलब मैं भी कितनी बार इंद्र बन चुकी हूँ, अनंत बार इंद्र बन चुकी हूँ। अंडरस्टूड? हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप साधु की बार कितनी बार बन चुके हो? आपको मैं अभी बोलूं साधु बन जाओ तो आप बनोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं यार, साधु बनना बहुत मुश्किल है। पक्का ना? कोई साधु नहीं बनना चाहता ना, बोलेगा नहीं नहीं बहुत सपने तो बस की नहीं है, राइट? हाँ, बट मैं आपको बोलूं कि आप पिछले भवों में कितनी बार साधु बन चुके हो, उसका पता है आंसर क्या है? अनंत बार। अनंत बार, अनंत बार आप बन चुके हो, राइट? तो अंडरस्टूड? इफ आई टेल यू दैट
you know, everybody would want to meet the Queen of England, right? She just died, right? The Queen of England, right? You would have loved to meet her, right? आप यदि उससे मिलना भी होता तो आप बड़े खुश होगे, सबको जाके बताओगे, सेल्फी लोगे, सबको बताओगे, I met the Queen, you know, something like that, right? Huh? Because we are in awe of the concept के वो राजा रानी and all those things, right? Queen of England, right? आपको आगम क्या बोल रहा है? आप कितनी कभी राजा बन चुकी हो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लेवल के? हाँ, बन चुकी हो? एनी ऑफ यू? चंचल जी, आप राजा बन चुकी हो, रानी बन चुकी हो? पूजा, हैव यू बिकम राजा रानी, राइट, ऑफ अ लेवल ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, राइट? कितनी बार बन चुकी हो पूजा? अनंत बार, राइट? ये मैं नहीं बोल रही हूं, ऋषभ देव भगवान अपने 98 बच्चों को बोल रहे हैं कि अनंत बार तुमको राज्य के तुम राजा बने और अनंत बार तुमसे वो छीन लिया गया। या तो किसी राजा ने छीन लिया, नहीं तो तुम जब तुम्हारा आयुष खत्म हुआ तो ऑब्वियसली तुम्हारे बच्चों ने मतलब उस जगह पे राज किया, राइट? सो अनंती बार तुमसे वो राजगद्दी छीन ली गई, अनंती बार तुम इंद्र बने, अनंती बार तुम साधु बने। दैट इज नॉट दुर्लभ, दैट इज नॉट दुर्लभ। बट अभी तक तुमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, दैट इज दुर्लभ। ये कौन बोल रहा है? ऋषभ देव भगवान अपने 98 बच्चों को बोल रहे हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं? सीरियसली हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ? He said no, you have not got सम्यक दर्शन yet. Everything you have become, इंद्र बन चुके हो, साधु बन चुके हो, राजा बन चुके हो, सब कुछ बन चुके हो। फिर उन्होंने क्या बोला कि इंद्रपना भी कभी ना कभी तो खत्म हो जाता है ना। मैक्सिमम स्थिति कितनी है कोई भी में? देवता की भी मैक्सिमम स्थिति 33 सागरोपम, 33 forgetting the number, 33 कोटागुड़ी सागरोपम। ओके, वेरी बैड विद नंबर्स। ओके, साधु भी कितनी बार बन चुके हैं, उसकी भी स्थिति राजगद्दी भी होती है, वो स्थिति खत्म होने पे देवतापना भी चला जाता है, साधुपना भी, जब साधु मर जाता है तो साधुपना चला जाता है ना, राइट? वो 5 पदों से बाहर हो जाता है। और यहाँ तक कि राजा भी होता है, वो उसका राजगद्दी छीन ली जाती है। बट सम्यक दर्शन एक बार स्पर्श जाता है जी, राइट? वो कोई छीन ही नहीं सकता तुमसे। कोई छीन सकता है आपसे सम्यक दर्शन यदि आपको हो गया? मैं आपको टॉर्चर करके भी आपके अंदर से सम्यक दर्शन छीन नहीं सकती हूँ। तो ऋषभ देव भगवान बोलते हैं जो चीज नहीं छीनी जा सकती, जो सचमुच दुर्लभ है, उस पे वर्क करो ना। क्यों वर्क कर रहे हो ये स्टूपिड चीजों पे? अंडरस्टूड? तो उनकी 98 बच्चों ने क्या सोचना चालू किया? ओ माय गॉड, सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक दर्शन नहीं मिला, सब कुछ इजी है, सब कुछ अनंती बार मिल गया, सब कुछ मिल भी गया तो छिन जाएगा। क्या नहीं मिला? सम्यक दर्शन नहीं बोला, वो दुर्लभ है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ये दुर्लभ है। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? तो सम्यक दर्शन के लिए कोई भी चारित्र में जाओ, चाहे साधु चारित्र में जाओ, चाहे श्रावक चारित्र में जाओ। तो उन्होंने उत्कृष्ट अभिलाषा से उन लोगों ने साधु चारित्र पाला, और ये दुर्लभ है सम्यक दर्शन, दुर्लभ है मोक्ष जाना, नहीं जाते हैं लोग मोक्ष, वो दुर्लभ है। इस पे चिंतन करते करते 98 बच्चों को केवल ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष चले गए। ओके, मेरा सवाल है, आप लोगों में से कितने लोग ये 98 बच्चों की तरह सोच रहे हो? आपने कभी सोचा सम्यक दर्शन दुर्लभ है? हाँ, दुर्लभ है। सुबह से लेके अभी तक किसका ध्यान रख रहे थे? घर का, बच्चों का, परिवार वालों का, पैसे का, सब कुछ का ध्यान रख रहे थे। हाँ, आत्मा को सम्यक दर्शन जो दुर्लभ चीज है उसको पहुंचाने में कितना टाइम लगाया आपने? ना के बराबर। हाँ, दुर्लभ जो है ना उस पे वर्क करो। ओके, जो कॉमन चीज है उस पे वर्क मत करो। ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल गए, ऋषभ देव भगवान बोल गए, हर तीर्थंकर बोल के गए। मेरी लास्ट ये प्रेजेंटेशन भी मेरी खत्म हो गई। सी हाउ दुर्लभ दिस इज। इस पे भी तुम चिंतन कर सकते हो।
ओके, एंड यू विल गो, ये भी दुर्लभ होती भावना को क्वालिफाई करता है। एक लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ये मेरा अनुयोग है, ये मेरी फाइंडिंग है, ये मेरा तरीका है, ये आगम में नहीं मिलेगा, बट मैं गलत नहीं हूं। आई रैन इट विद कंचन आंटी, व्हाट आई डू, ओके, आई एक्सप्लेन मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कैसे वर्क करती हूँ। यदि मेरा कोई स्टूडेंट होता है तो मैं कैसे उस आदमी को हेल्प करती हूँ सम्यक दर्शन के लिए। मैं आपको पहले दिन ही बोल चुकी हूँ, मैं ज्ञान नहीं पढ़ाती हूँ, आई एम नॉट इनटू ज्ञान। मैं पहले दिन बोल चुकी हूँ ना आपको, मैं पहले दिन से बोलती हूँ कि ज्ञान आप किसी और से सीख लेना, थोकड़े किसी और से सीख लेना, आगम पढ़ लो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, बट भैया मैं ज्ञान आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू वर्क ओनली ऑन योर सम्यक दर्शन, वन पॉइंट एजेंडा, राइट। सो पहले मैं थियोरी बताती हूँ कि मैं करती क्या हूँ एंड व्हाई इट इज सो डैम डिफिकल्ट जॉब। सम्यक दर्शन की स्पर्शना क्यों डिफिकल्ट है समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रिवर्स कैमरा में मैं आपको दिखा रही हूँ। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तीन चीजें बोली, ओके। ज्ञान तो सिर्फ आगम रूप है, आगम रूप है, ठीक है, बट सम्यक दर्शन जो है ना, वो इस ज्ञान को आप कैसे देखते हो, सही मायने में वो सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है, ओके। ज्ञान तो टू डायमेंशनल है, ओके, बट इस ज्ञान को कैसे आप देखते हो सही तरीके से, जिससे आप मोक्ष मार्ग में जाते हो, उसको सम्यक दर्शन बोला। तो क्या एक तरीका है, एंगल है देखने का? तो भगवान बोलते हैं नहीं, इसके भी संख्यात, असंख्यात या अनंत तरीके हैं एक ही ज्ञान को अलग अलग एंगल से देखने की। इसका मतलब सम्यक दर्शन एक तरीका नहीं है, बहुत एंगल्स हैं, बहुत मतलब इट्स अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब देयर इज नो फिक्स्ड तरीका, फिक्स तरीका नहीं है सम्यक दर्शन में, देयर इज नो फिक्स तरीका, देयर आर लॉट ऑफ सम्यक दर्शन के बहुत सारे एंगल्स हैं। ये पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि 10 सम्यक दृष्टि जीव खाना बना रहे हैं किचन में, एक आदमी यत्ना पृथ्वी का की कर रहा है, एक अग्नि का की कर रहा है, एक सुपात्रदान भावना सोच रहा है, एक एकाशना के बारे में सोच रहा है, एक सोच रहा है कि मैं अपनी बहू को खाना बना के दूं और वो एकाशना करे। सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं और सब लोग सम्यक दर्शन के एंगल से सोच रहे हैं और सब लोग सही, ओके। सम्यक दर्शन के बहुत एंगल्स हैं। एंगल्स का मतलब समझ में आ गया? एक ही केस स्टडी को, रोटी को मतलब खाना बनाने को अलग अलग तरीके से 10 लोग देख रहे हैं और 10 लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, एंड ऑल आर राइट, बिकॉज देखने के सही तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो बहुत तरीके हो सकते हैं, इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट तरीका जो सही है, अनंत तरीके जो सही है, बट अनंत तरीके गलत देखने की भी है। आपको वो गलत तरीके नहीं यूज करने और सही तरीके देखने के करने हैं, ओके। सो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है ये फिक्स नहीं है। सम्यक दर्शन में देखने का जो सही तरीका है, एक तरीका नहीं है, इन बहुत तरीके हैं। वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब दे कीप ऑन चेंजिंग। जो चीज वेरिएबल होती है ना, फिक्स नहीं होती ना, उसको कैच करना और मुसीबत बन जाता है। ज्ञान बहुत आसान है, ज्ञान तो फिक्स्ड है। आपने कंठस्थ कर लिया उतना मतलब नमी पवज्या दशमी कालिक के 4 अध्ययन, ज्ञान तो आ गया आपको। ज्ञान कितना आसान है, बट सम्यक दर्शन में हर चीज चेंज हो जाती है। चेंज हो जाने की वजह से, वो वेरिएबल होने से लोगों को समझ ही नहीं आती भैया कौन सा तरीका यूज करें। अंडरस्टूड? समझ में आया कौन वेरिएबल है? सम्यक दर्शन जो है देखने का सही तरीका, वो एक वेरिएबल है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लुक एट इट, ओके। दूसरी चीजें क्या है? चारित्र, सम्यक चारित्र ना। चारित्र इज ऑल्सो अ वेरिएबल। व्हाई इज इट अ वेरिएबल? इट कैन बी अ साधु चारित्र, इट कैन बी श्रावक चारित्र,
मान लो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये श्रावक चारित्र का है, ओके। तो मेरे सामने जितने भी बैठे हैं क्लास, लेकिन जैसे आज 13 पीपल आर देयर सिटिंग इन माय क्लास, तो दसों श्रावक अलग अलग जगह से आए हैं। उनके श्रावक के 12 व्रत अलग अलग हैं और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। जैसे चेड़ा राजा था, वो राजधर्म जब कर रहा था ना, वो भी उसका सम्यक चारित्र के श्रावक चारित्र के अंतर्गत था, वो राजधर्म कर रहा है। मैं यदि बच्चों का ध्यान रख रही हूं तो माँ का जो धर्म है, माँ जो धर्म मतलब माँ का जो फर्ज है, धर्म है, जो बच्चों के प्रति, चाहे वो मैं डांट के करूं, चाहे उनको प्यार से उनको गलत रास्ते पे जाने से बचाऊं, वो जो मेरे माँ का जो धर्म है ना, वो भी इज अ पार्ट ऑफ सम्यक चारित्र। अंडरस्टूड? यदि मैं एक बेटी हूं या पत्नी हूं या कोई भी मेरा रोल मैं कर रही हूं, दैट रोल what I am doing right now is also a part of my सम्यक चारित्र। Understood? Because of that is also a variable। देखो वेरिएबल फिक्स नहीं है। इस क्लास में क्या पता आपके सास ससुर या माँ बाप की डेथ हो चुकी है, राइट, और आप खुद बूढ़े हो और आपके बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ग्रैंड चिल्ड्रन माइट बी योर श्रावक चारित्र, पार्ट ऑफ योर श्रावक चारित्र, ओके। बट मेरी क्या पता, मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है, मतलब मैं खुद अभी बच्चा हूं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे दादा दादी हैं, और माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई दादा दादी इज अ पार्ट ऑफ माई श्रावक चारित्र। अंडरस्टूड? हाँ, आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है? भगवती सूत्र में तुंगलियापुर के श्रावक का वर्णन आता है। उनको जब आप पढ़ोगे, आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर उनका बिजनेस का वर्णन आता है, उनकी प्रोस्पेरिटी का वर्णन आता है, वो लोग के प्रोफेशनल लाइफ और उनके दूसरी लाइफ के बारे में वर्णन आता है, और उसके बाद वो लोग मोक्ष मार्ग में श्रावकपना कैसे पालते थे उसका वर्णन आता है। बोथ आर अ पार्ट ऑफ श्रावक चारित्र। ये तो थोकड़े वाले जो होते हैं ना, वो लोग दो तरह के थोकड़े देते हैं, मार्गानुसारी के गुण अलग दे रहे हैं और साधु के गुण अलग दे रहे हैं। ये तो पूर्वाचार्य अलग अलग कर रहे हैं इन दो कैटेगरी को। आगम में तो ये एक ही साथ श्रावक के चारित्र के अंदर इंटरमिंगल्ड है, बोथ आर फ्यूज्ड टुगेदर, इट्स नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी, ओके। सो इस एंगल से चारित्र, सम्यक चारित्र इज ऑल्सो अ वेरिएबल। समझ में आ रहा है व्हाई सम्यक चारित्र इज अ वेरिएबल? पूजा समझ में आ रहा है ना? तुम क्या पता तुम्हारे घर में पूजा कोई बीमार आदमी हो और तुम उसकी सेवा कर रही हो और एक भी समायिक नहीं कर पा रही हो, तो भी तुम सम्यक चारित्र के अंतर्गत हो, क्योंकि तुम तीर्थंकर की आज्ञा में हो। क्योंकि तीर्थंकर ने क्या बोला है, भैया जो बीमार है पहले उसका ध्यान रखो, बाद में जैन धर्म करो, बोला है ना। तो क्या पता तुम एक घर में कोई बीमार आदमी की सेवा करके भी श्रावक पना इज ऑन, मतलब श्रावक चारित्र में को क्वालिफाई कर रही हो। अंडरस्टूड? जैसे चेड़ा राजा युद्ध करके मतलब इतने लोगों का खून करके मतलब हो रहा है, युद्ध भूमि में भी सम्यक दृष्टि थे, श्रावक पना उनका चालू था। अंडरस्टूड? हाँ, तो क्या इसलिए श्रावक चारित्र इज ऑल्सो अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब असंख्यात तरीके हैं। अंडरस्टूड? हाँ, अब उसको भी तुमको अलाइंड करना है, तो दो वेरिएबल है, सम्यक दर्शन इज ऑल्सो वेरिएबल, सम्यक चारित्र इज ऑल्सो अ वेरिएबल। एंड थर्ड थिंग विच इज अ वेरिएबल इज, जो आदमी कोई भी बोलता है ना, जिसको अनेकांतवाद बोलते हैं, अनेकांतवाद, अनेक वाद मतलब अनेक तरीके से एक ही चीज को बोला जा सकता है, अनेक तरीके से। अंडरस्टूड? अनेकांतवाद के अंदर भी डिफरेंट एंगल से आप प्रेजेंटेशन करते हो और अलग अलग एंगल से बोल रहे हो, तो वो भी एक वेरिएबल है। एक ही चीज को आप अनंत तरीके से बोल सकते हो, वो भी एक वेरिएबल हो गया ना। आप किसी वेरिएबल से बोल रहे हो, आप किसी एंगल से बोल रहे हो, मैं किसी एंगल, तो तीन वेरिएबल आ गए। सोचो इन तीनों को अलाइन करना है सम्यक दर्शन के लिए।
तीनों को अलाइन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने थियरी पढ़ाई ना कि तीनों वेरिएबल हैं कैसे सही कैसे अलाइन करते हैं। जब ये अलाइन होते हैं ना तो व्यवहार सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है। अभी तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती है, क्या अलाइन होती है? सम्यक दर्शन मतलब देखने का सही तरीका, जो वेरिएबल है सही पकड़ते हो। श्रावकपना मतलब आप सम्यक चारित्र के राइट वेरिएबल को पकड़ते हो। अनेकांतवाद के राइट वेरिएबल को पकड़ते हो। जब ये तीन चीजें सम्यक होती है मतलब सही होती है, तब जाके व्यवहार सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है। और जब व्यवहार सम्यक दर्शन में आप ढेर सारा विनय उत्पन्न करते हो, सुदेव सुगुरु सुधर्म, इन तीनों में से किसी का भी एक जन का आप ढेर सारा विनय ऑपरेट होता है, तब जाके निश्चय सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है। और जब निश्चय सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है, उसको दुर्लभ बोधि बोला, उसको सम्यक दर्शन बोला, उसको बोल दिया। यदि व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसको दुर्लभ बोधि नहीं बोला, निश्चय सम्यक दर्शन को दुर्लभ बोधि बोला। समझ में आ रहा है? सोचो, तीन वेरिएबल को आपको कंट्रोल करना है फॉर व्यवहार सम्यक दर्शन। उसके बाद ढेर सारा विनय करना है फॉर हुम? सुदेव सुगुरु सुधर्म। लोगों को तो सुदेव सुगुरु सुधर्म भी क्या है पता नहीं। मैं जब अपनी क्लासेस करती हूँ ना, तो मैं तो ये तीन चीजें भी पढ़ाती हूँ। भैया नवकार मंत्र भी सीख लो, ये चीज होती है। किसी को भी मत डालो सुदेव और सुगुरु में और सुधर्म में। मैं ये भी पढ़ाना पड़ता है मुझे, इतना बुरा हाल है लोगों का, है कि नहीं है? सोचो, जब ये चार चीजें मिलती हैं, तब जाके निश्चय सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है। उसके बाद भी उसमें उत्कृष्ट रसायन आए तो जाके ट्रिगर होता है, तब जाके मिथ्यात्व के सारे कर्म हटते हैं। ये जो थियरी मैंने पढ़ाई, किसी को समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मैं एक एग्जांपल दूं आपको। ये कल का ही एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी बताती हूँ। एक बच्चा था मेरे से, जब वो 9th स्टैंडर्ड में था तब से मेरे से जैन धर्म पढ़ता था, पर उसको जैन धर्म अच्छे से मतलब अभी भी आई थॉट ही वाज नॉट रेडी टू गो सोलो, इन द सेंस वो अकेले धर्म कर ले, उस लेवल की योग्यता उसमें नहीं आई थी। फिर वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, 12th स्टैंडर्ड उसने क्लियर करके वो अभी अमेरिका गया है फॉर हिज बैचलर्स प्रोग्राम, ठीक है? तो वो 4 साल के लिए गया। So he called me up and said, "Auntie, can we resume our classes online? मतलब please teach me, auntie. I'm sitting in America and I need those classes." I said, "Fantastic, let's do it." तो कल मेरी उसके साथ ऑनलाइन फर्स्ट क्लास हुई। आफ्टर मतलब इवन तो मैं उसका काफी बेस बना चुकी थी, फिर भी ऑनलाइन मैंने कल क्लास की। कल जब मैंने क्लास की ना, he was a bit agitated, he was upset with 20 other things. होता है ना कि when you come life में, so when he came, he kept on telling me, "Auntie, where am I? I've come to अनार्य देश," right? अनार्य, क्योंकि जैन धर्म में इसका अनार्य देश है, मैं आया हुआ हूँ। सब लोग बोलते हैं अनार्य देश में धर्म नहीं होता है। आंटी, मैं बेकार जगह आया हुआ हूँ। आंटी, लोग यहाँ बेकार हैं, दारू पीते हैं, सारे गलत काम करते हैं, और मतलब पार्टी इतना करते हैं, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता। मुझे तो लगता है मैं कॉलेज का पढ़ाई करूँ कि वेजिटेरियन खाना खाऊं, सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है। उसको उन लोगों पे भी गुस्सा आ रहा है। He was pretty agitated on lot of issues, right? Because he was not happy with the people around him because they were into partying, they were into दारू, they were into non-vegetarian. Because obviously abroad जाओगे तो जो population तुमको मिलेगी वो दूसरे जैनी तो नहीं मिलेगी ना, नॉन जैन ज्यादा मिलेगी, तो नॉन वेजिटेरियन issues. So he was pretty agitated on lot of issues. So he kept on saying, "Auntie, अनार्य देश है, मुझे पता था ये सब है, so I am in a shit pot." That's what he told me. So I told him, no, don't you worry about अनार्य देश. There is nothing wrong about अनार्य देश, okay? अनार्य देश में महावीर स्वामी भगवान खुद 3 बार अनार्य देश में गए थे। और मैंने उसको क्या बोला, अनार्य देश के भी कोई आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से कोई ना कोई सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब तुम जहां बैठे हो ना, वहां से भी कोई कभी ना कभी तो सिद्ध हुआ है, और एक नहीं हुआ है, अनंत सिद्ध हुए, क्योंकि जहां एक सिद्ध है वहां अनंत सिद्ध है ना। इसका मतलब तुम जहां बैठे हुए हो ना, वहां से भी अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं। तो हर अनार्य देश के हर आकाश प्रदेश से सिद्ध हो चुके हैं। सो वहां से भी लोग, अनार्य देश में भी लोग सम्यक दृष्टि होते हैं, सिद्ध होते हैं। There is nothing wrong about अनार्य देश भाई, it's totally okay, there's nothing wrong. Please try to understand. इतनी गाली मत दे अनार्य देश को, everything is totally fine. Please go ahead and
इट्स यू आर इन अ गुड प्लेस। हाँ, फिर मैं उसको अलग एंगल से बहुत बता रही थी कि 6 खंड जब चक्रवर्ती साधता है ना, तो वेताड़े पर्वत के वो 2 गुफाएं के दरवाजे खोलता है ना वेताड़े पर्वत के, तो 6 खंड कनेक्टेड हो जाते हैं। आर्य देश तो सिर्फ पहले खंड के से 25.5 देश है, बाकी सब तो अनार्य देश है। बट जब तीर्थंकर भगवान वहां होते हैं तो, और चक्रवर्ती की वजह से 6 खंड के अंदर जैन धर्म की प्रभावना होती है, 6 खंड के अंदर जैन धर्म फैलता है, वहां से लोग सम्यक दृष्टि बन के लोग मोक्ष में जाते हैं, ऐसा आगमों में वर्णन है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अनार्य देश। प्लीज वेयर एवर यू आर बी हैप्पी। मैंने इतने उसको आर्ग्यूमेंट्स दिए कि यार यू बेटर बी हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। तो पता है मुझे क्या बोलता है? नहीं आंटी, मुझे खुद आचार्य भगवंत ने, मुझे खुद महाराज शाह ने आगम खोल के बताया है कि देखो अनार्य देश में धर्म बेकार, ये बेकार, वो बेकार, मतलब मोक्ष जाने की प्रॉब्लम, ये सब वो है। एंड आंटी मैंने आगम जब उन्होंने खोल के बताया ना, तो आई वाज कन्विंस्ड आगम इज सेइंग अनार्य देश नॉट गुड, आर्य देश बेटर, राइट, मोक्ष मार्ग के लिए। मैंने उसको बोला बेटा सी मैं एक अनेकांतवाद का वेरिएबल बता रही हूँ। ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या कहता है? सम्यक ज्ञान आगम के अंदर 25.5 देश को आर्य देश बोलता है, बाकी सब देशों को अनार्य बोल रहा है, ये ज्ञान है। मैं उस बच्चे को क्या बोल रही हूँ कि महाराज शाह ने जब तुमको बोला, वो 1 साल पहले बोला, आचार्य भगवंत ने या जिसने भी बोला 1 साल पहले बोला, तब तुम गए नहीं थे अमेरिका, तब प्लानिंग स्टेज थी। तो महाराज साहब क्या बोल रहे थे कि क्या जाने की जरूरत है, इंडिया में एडमिशन लो, यहाँ बैचलर्स प्रोग्राम करो, व्हाट बिग डील, करियर तो यहाँ भी बनते हैं, राइट। तो महाराज साहब क्या बोल रहे थे? स्टे हियर, इट इज अ गुड प्लेस, ओके। तो महाराज साहब जब वो बोल रहे थे वो गलत नहीं थे। सी अनेकांतवाद क्या बोल रहा है? 1 साल पहले प्लानिंग स्टेज थी, तो भगवान आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, कोई और श्रावक बोल रहा है तुमको, दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज आगम भी ये बात बोल रहा है, आर्य देश में इजी है धर्म करना, ओके। बट अभी तुम ऑलरेडी जा चुके हो, किसी न किसी कोई ऐसा कर्म उदय निकाचित लेवल का था कि तुमको उन पुद्गलों की फर्सना, या तुमको उन लोगों, जो लोग वहां पे रहते हैं, उन लोगों के साथ तुम्हारा योग निकाचित लेवल का था, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से इतना जानते हुए भी तुम कहाँ पे गए? अमेरिका गए ना, अनार्य देश में गए ना। तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ निकाचित लेवल के कर्म थे, तुम वहां चले गए। सो अभी तुम बैड मत फील करो, नाउ यू थिंक गुड, ओके। अभी क्या मैं क्या बोल रही हूँ? लुक एट अनेकांतवाद। महाराज साहब ने जो 1 साल पहले बोला कि डोंट, अनार्य देश में इज अ डिफिकल्ट, दे वर नॉट रॉन्ग। बट मैं अभी क्या बोल रही हूँ अनेकांतवाद से? इट इज ओके, यू हैव बीन देयर, नाउ यू कांट कीप क्रिटिसाइजिंग इट। यदि कुछ कर्मों की वजह से तुम वहां पे पहुंच चुके हो, नाउ बी हैप्पी। क्या अमेरिका जाके भी लोग सिद्ध हो रहे हैं? ये भी तो आगम में रिकॉर्डेड है ना, वहां पे भी सिद्ध हो रहे हैं, वहां पे भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना है, वहां भी धर्म होता है। और यदि ऐसा रूल है तो आर्य देश में भी ऐसे 50 लोग आपको आगम में मिलेंगे जो लोग 7वीं नरक में गए कि नहीं गए हैं? कोनिक हैपेंड इन आर्य देश ओनली ना। सो ऐसा नहीं है कि आर्य देश में बैठ के सब लोग मोक्ष जा रहे होते हैं, सम्यक दृष्टि बन रहे होते हैं। आर्य देश में भी 7वीं नरक में जाने वाले मिलते हैं। सो यदि पुण्य का उदय रहा, तुम पुरुषार्थ करके संवर ऑपरेट वहां पे रह के अनार्य देश में करोगे, तो वहां पे भी सब कुछ पॉसिबल है, देयर इज नथिंग रॉन्ग देयर। प्लीज इफ यू आर देयर, मैं अनेकांतवाद से बोल रही हूँ कि अभी नाउ यू ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल के उसको हैप्पी सिचुएशन बोलो। देखो ज्ञान एक ही है। आगम क्या बोल रहा है? अनार्य देश का, आर्य और अनार्य देश का वर्णन आगम में मिल रहा है, ओके। आचार्य भगवंत ने और बहुत अच्छी साधना करने वाले श्रावक ने उसको क्या बोला अनेकांतवाद से? इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू डू धर्म, डोंट गो। अंडरस्टूड? वो गलत नहीं थे, वो भी सम्यक तरीका था ना देखने का, सम्यक तरीका था ना देखने का, मतलब सम्यक दर्शन था, वो लोग गलत नहीं थे। अब मैं उसका ऑपोजिट बोल रही हूँ, ऑपोजिट जो आचार्य भगवंत ने बोला या जो उस अच्छे श्रावक ने बोला, मैं उसके ऑपोजिट बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? अनार्य देश बहुत अच्छा है यार, कोई बुराई नहीं है उसमें, प्लीज जहाँ पे हो उसके बारे में अच्छा करो। मैं क्यों बोल रही हूँ बताओ?
You're already there. Now you can't keep questioning and doubting, second guessing yourself and doubting and putting a question mark on your own self and saying नहीं यार ये तो अच्छी जगह नहीं है. मैंने कहा भैया ये टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है. सो मैं भी जो बोल रही हूँ ना, अनारे देश इज गुड यार इन लॉट ऑफ वेज. प्लीज गो अहेड एंड स्टे देयर, राइट? बी हैप्पी एंड डोंट कीप थिंकिंग. सो मेरा भी क्या देखने का तरीका गलत है? मतलब अनेकांतवाद से मैं गलत बोल रही हूँ, राइट? अनेकांतवाद से मैं बोल रही हूँ मैं भी सही हूँ. उसका ऑपोजिट यदि कोई बोल रहा है कि अनार्य देश बेकार है, वो भी सही है अनेकांतवाद से. अंडरस्टूड? बोथ आर सेइंग द ऑपोजिट थिंग. बोथ अनेकांतवाद से सही है. और दोनों का देखने का तरीका क्यों डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों क्यों सही है? क्योंकि एंगल्स आर डिफरेंट. वो वेरिएबल है. देखने का सही तरीका है. वो 1 साल पहले सोचने का तरीका था, ये 1 साल बाद आज सोचने का तरीका मैं वेरिएबल कर रही हूँ. अंडरस्टूड? आंसर विल कीप ऑन चेंजिंग. 2 एंगल्स चेंज किए मैंने. किसको चेंज किया? लेट मी जस्ट शो यू द थिंग अगेन. मैंने कौन से वेरिएबल चेंज किए? मैंने ज्ञान था आर्य अनार्य देश का वर्णन, वो वहीं का वहीं फिक्स रहता है. सम्यक दर्शन में आचार्य भगवंत ने या कोई अच्छे श्रावक ने बोला, वो जो ज्ञान के एंगल्स पढ़ के क्या बोला कि अनार्य देश गंदा है. वो लोग भी गलत नहीं थे. वो भी देखने का सही तरीका 1 साल पहले सही तरीके का था. बट आज की डेट में मैं बोल रही हूँ वो सही देखने का सही तरीका नहीं है. आज की डेट में क्या सही तरीका है? इट इज अ गुड प्लेस. और वो भी मैं प्रमाण सहित बोल रही हूँ. एम आई रॉन्ग? वो भी देखने का सही तरीका है. हाँ, सो वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल. अंडरस्टूड? हाँ, मैं इसको देखने का सही तरीका उस बच्चे में ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ. दूसरी चीज मैं उसका क्या ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ? उसका चारित्र. चारित्र मतलब वो बच्चा साधु नहीं है. यदि वो बच्चा साधु होता तो मैं उसको क्या बोलती? प्लीज यू आर नॉट अलाउड टू गो टू अनार्य क्षेत्र. ओके, बट वो बच्चा साधु नहीं है. वो क्या है? श्रावक है ना. श्रावक चारित्र के बाद उसका कौन सा धर्म है? तुम ध्यान से सोचोगे ना, उसका कौन सा धर्म ऑपरेशनल है? वो एक स्टूडेंट धर्म है. स्टूडेंट धर्म. वो वहां क्यों गया है अब्रॉड? अपना करियर बनाने. He has to do his duty as a student, right? He has to assimilate ज्ञान. He has to assimilate ज्ञान so that उसका करियर बन सके और उसको उस ज्ञान से स्किल्स डेवलप कर सके so that वो 4 साल बाद जब वापस आए उसका करियर बने. ये उसका जॉब है कि नहीं है? He has to do this job of a श्रावक also. हाँ, मेरा सवाल ये है, तुम वहां जाके तुम ये सब चीजें जो being a good student of learning skills and knowledge नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तुम श्रावक चारित्र अच्छे से पाल रहे हो? नहीं पाल रहे हो ना. My job is to tell him, यार सब काम छोड़, पहला तेरा क्या काम है? 1-2 महीने ले, इंटीग्रेट हो जा उस न्यू लाइफस्टाइल में. बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी डिफरेंट. अरे यार, इंडिया के अंदर भी जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना, उनको 2-3 महीने लग जाते हैं इंडिपेंडेंस स्किल्स सीखने में, एसिमिलेट करने में, अडेप्ट करने में, न्यू सिटी, न्यू लैंग्वेज, न्यू फ्रेंड सर्कल. हर काम खुद करना पड़ रहा है, खाना खुद देखना पड़ रहा है, कपड़े खुद देखने पड़ रहे हैं, राइट? प्लस एकेडमिक प्रेशर, प्लस मेंटेनिंग GPA, मतलब इन द सेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस तुमको करना पड़ता है. बहुत टेंशन है बच्चों को. तो मैं उसको बोल रही हूँ, बेटा स्टूडेंट का ये कर्तव्य, एज ए स्टूडेंट ये कर्तव्य है कि तुम इन सब चीजों में इंडिपेंडेंस हासिल करो. अंडरस्टैंड? लिविंग अलोन की इंडिपेंडेंस करो, उसके अंदर एसिमिलेट करो. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर श्रावक चारित्र. है कि नहीं है? बिकॉज इफ यू डोंट सक्सीड देयर, you will not be doing the job of a श्रावक. Understood? As a student, right now you are a student. जब तुम वापस आ जाओगे, करियर तुम बना रहे होगे, तब मैं तुमको क्या बोलूंगी? What is your job as role as a part of Shrammik Charitra? Your job will be to earn money, make your career, could be good. But right now it is not your job to earn money. What is your job? To become a good student, assimilate jnana and skills. How do you do that? First, take 3-4 months, assimilate and adapt to the new environment. Become an expert at that and then concentrate on other things.
तो वो यदि तुम गाली देते रहोगे, ये अनार्य देश है, अनार्य देश है, बेकार है, यहाँ के जो फ्रेंड्स है दारू पीते हैं, यहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, यहाँ के लोग पार्टी करते हैं, तुम उनको गाली देते रहोगे, हाउ विल यू अडेप्ट टू दैट कल्चर? टेल मी, विल यू बी एबल टू अडेप्ट? ऑब्वियसली वहां पे लोग दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो करते हैं, वो तुम्हारे मुंह में थोड़ा ना डाल रहे हैं। तुम बिना दारू पिए, बिना नॉनवेज खाए, बिना सब कुछ किए भी तुम उन लोगों से फ्रेंडशिप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? Why do you have to eat non-vegetarian to become their friend? Why do you have to, have daru to become their friends? तुम मत करो, but they can do it. Is it clear? वहां पे तो तुमको जैन कम्युनिटी नहीं मिलेगी ना इतनी ज्यादा जो वेजिटेरियन होगी और दारू नहीं पिएगी और धर्म करेगी, नहीं मिलेगी, right? So my job was integrate with those local people. If you have to party, if you have to sit with non-vegetarian people, if they're having daru, if they socialize with that, let them have daru. Understood? Let them have daru. You're not drinking. My job is to tell him कि तुम्हारा श्रावक चारित्र में student का role is more important. Please adapt there. And if you fail at doing that, you fail at being Samyak Charitra, your duty as a student you are failing. Isn't it true? Are you understanding? So that variable I was trying to control, 2 variables. तो मैंने उसको क्या बोला, भाई ये जो मैं बोल रही हूँ ना इसको कर ले, ये 2 चीजों को कंट्रोल कर, सम्यक दर्शन मेरा एंगल जो बोल रही हूँ उसको समझ, चारित्र में बी अ गुड स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो योर जॉब, फर्स्ट एसिमिलेट दैट, जैन धर्म को साइड पे थोड़ा सा रख भी देगा ना तो ये सिर्फ अडेप्टेशन करेगा ना पहले 3-4 महीने, आई विल बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू अचीव, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट दैट, जब 3-4 महीने बाद आ जाएगा, टाइम मिलेगा ना तब अपन जैन धर्म भी स्टार्ट कर लेंगे, नो डोंट वरी, क्योंकि जैन धर्म ऐसा नहीं होता कि हमेशा जीरो नहीं हो जाता है सिस्टम से, वो रहता है, रहेगा तुम्हारे पास। और वो बच्चा मुझे बार बार एक ही चीज बोल रहा था, बट आंटी you are saying just the opposite of Marasa. What is Marasa saying? What that other Shravak is saying? The other Shravak is saying Anarya Desh is bad, और आप बोल रहे हो Anarya Desh is good. So auntie, you are wrong. And I kept saying no, अनेकांतवाद से मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, ये तीनों वेरिएबल को जो मैं कह रही हूं उसको समझो, इसके बाद तुमको ये 3 जब तुम करोगे, मैं उस बच्चे को क्या बोल रही हूँ, ये 3 जब तुम वेरिएबल करोगे, उस बच्चे को तो अनेकांतवाद ही नहीं समझ में आ रहा था, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये आचार्य भगवंत ने 1 साल पहले बोला, वो उस एंगल से सही थे, प्लानिंग स्टेज में तुमको गाइड कर रहे थे, अब सब कुछ हो चुका है तो मैं गलत नहीं, ओके, ये भी मैं भी सही हूँ, वो इस अनेकांतवाद को समझ ही नहीं पा रहा है वो बच्चा, और क्या बोल रहा है, नहीं आंटी यू आर रॉन्ग, बिकॉज Acharya Bhagwant is saying and that good Shravika is saying, so obviously they are right and you are wrong. मैंने कहा बेटा पहले तो तुम इन 3 कंपोनेंट्स को सही करो, इसके बाद तुमको विनय करना है, और उस विनय में सुदेव सुगुरु सुधर्म के साथ साथ तुमको मेरा भी विनय करना है, बिकॉज आई एम गाइडिंग, और तुम मेरा विनय कर रहे हो, एंड इफ यू कैन नॉट हैंडल माय विनय ना, तो वो निश्चय सम्यक दर्शन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, इनफैक्ट तुम कर्म बंद करके बाजा बजा लोगे अपना। सो इधर यू एग्री टू दीज 3 रूल्स, और उसके बाद जाके मेरा विनय करके एंड सुदेव सुगुरु सुधर्म का ट्रिगर करके निश्चय सम्यक दर्शन में तुम जा सकते हो। इट वाज सच अ डिफिकल्ट जॉब, सी आई जस्ट गिवन यू अ केस स्टडी, हाँ, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कितने वेरिएबल्स हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, कौन कौन से 4 वेरिएबल्स बताओ? सम्यक दर्शन इज अ वेरिएबल, बहुत एंगल से आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो, बहुत एंगल्स हैं, वो भी एक वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल क्या है? सम्यक चारित्र इज ऑल्सो अ वेरिएबल, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडीज धर्म इज डिफरेंट। ठाणांग सूत्र में 10 तरह के धर्म बताए, मोक्ष मार्ग सिर्फ एक ही धर्म है, उसके अलावा 10 और धर्म है, स्टूडेंट का धर्म, राज धर्म, माँ का धर्म, बीवी का धर्म, बाप का धर्म, सब धर्म अलग अलग है, और उनमें भी तुमको खरा उतरना है, अंडरस्टूड? तो सम्यक चारित्र इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तीसरा क्या वेरिएबल है? अनेकांतवाद से जब प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज ऑल्सो, हर आदमी अलग अलग एंगल से सोच रहा है, बोल रहा है, सबको एसिमिलेट करना है, वो भी एक वेरिएबल है, वो भी अनंत एंगल है, ओके। और चौथा क्या है? ये तीनों करोगे तब व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। इसके बाद ढेर सारा विनय करना है, वो भी बहुत बहुत वेरिएबल है,
तुम सुदेव का कर सकते हो, सुगुरु का कर सकते हो, सुधर्म का कर सकते हो, जो पढ़ा रहा है उसका भी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नहीं करोगे तो भी तुम्हारा बाजा बजेगा। तो वो भी एक वेरिएबल है। चारों जब मिलेंगे तब जाके निश्चय सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है। वो भी उत्कृष्ट रसायन आए विनय में तब जाके होता है। उसमें भी बहुत प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि मिथ्यात्व के कर्म हटाने पड़ते हैं आपको। वो आसान नहीं है, वो एक ग्रंथि है। सच अ डिफिकल्ट जॉब। अंडरस्टूड हाउ सम्यक दर्शन इज सो डैम डिफिकल्ट? अब इसलिए whenever a student comes to me, मैं उसका केस स्टडी समझती हूँ। उस केस स्टडी पे उसकी सम्यक दर्शन क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, उसको अनेकांतवाद से समझाने की कोशिश करती हूँ, और उसका सम्यक चारित्र समझ के उसको सम्यक चारित्र का भी जो वेरिएबल, तीनों वेरिएबल तो मैं दे रही हूँ उसको। एज अ टीचर आई एम डूइंग दैट मच मेहनत एंड गिविंग इट टू यू and expecting only one thing from my student. What am I expecting? विनय कर ले भाई तू, right? तू बस bring विनय on the table. Rest 3 components I will create for you, because let me I have understood a lot of things. I can create that for you. It's very easy. All you need to do is bring विनय. अविनय मत आने देना, ये तो बाजा तुम्हारा बजेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को ना विनय भी नहीं चाहिए। I have no need for विनय, but you cannot do my अविनय। अविनय करोगे तुम्हारा बाजा बच जाएगा। अंडरस्टूड? ये चीज मैंने उस बच्चे को बोला। ये तीनों वेरिएबल मैं दे रही हूं, तुमको सिर्फ विनय लाना है। मेरा सवाल ये है, कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं? देखो कितना डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है हाउ डिफिकल्ट इट इज? शोभा जी ने बोला कि मारासा ने सम्यक दर्शन पे बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो मारासा ने किस एंगल से क्या बोला, उसको क्या ट्रिगर किया शोभा जी को, बट शी वाज इन दैट हैप्पी जोन। अंडरस्टूड? जरूरी नहीं वही एक एंगल है, देयर आर मिलियंस इनफाइनाइट एंगल। वो इनफाइनाइट एंगल में से कौन सा सही को पकड़ रहे हो, कोई आसान काम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड सम्यक दर्शन इज सो डैम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स? अंडरस्टूड? सो आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट? whenever you think whichever problem you are going through, if you come to me also or go to anybody for that matter of fact, यदि आप महावीर स्वामी भगवान के पास भी चले जाओगे ना, वो आपकी सिचुएशन चेंज नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके? यदि आपकी जेठानी के साथ नहीं बनती है, सास के साथ नहीं बनती है, बहू बेकार है आपकी, वो सिचुएशन चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके? आपके सर पे अंगारे जल रहे हैं, आपके कान में कीड़े ठोक रहे हैं, वो सिचुएशन कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। ना महावीर स्वामी चेंज कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगी, ना कोई भी नहीं कर पाएगा। हम लोग सम्यक दर्शन का एक एंगल आपको देंगे टू लुक एट इट। ओके? जिसकी वजह से आपका श्रावक चारित्र ट्रिगर होगा। ओके? सही ट्रिगर होगा। तो हम आपका महावीर स्वामी भगवान भी या मैं भी या कोई भी अच्छा मारासा होंगे, आचार्य भगवंत भी क्या करेंगे, सिचुएशन आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। आप बीमारी आपको है, हम कोई महावीर स्वामी भगवान सिलसिला से आपकी बीमारी ठीक नहीं करने वाले। वो क्या करेंगे, उस सिचुएशन में सही एंगल देंगे, सम्यक तरीके से देखने का तरीका बताएंगे। ओके? उसमें से सम्यक चारित्र क्रिएट कर पाएंगे कि भैया इस सिचुएशन में इस तरीके से देख, चारित्र तेरा ये आ जाता है। ठीक है? और वो चीज बोलेंगे अनेकांतवाद से, राइट एंगल से आपको बोलेंगे। ये 3 वेरिएबल के बाद आपको ढेर सारा विनय करना है। चौथी चीज आ गई, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो भी वही करते हैं जो मैं करने की कोशिश कर रही हूं। अंडरस्टूड? लोग क्यों धर्म के पास जाते हैं? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम गरीब हैं तो हम अमीर बन जाएंगे, इसलिए लोग जैन धर्म के पास जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम है, सारे दुख प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैन धर्म ऐसा कहीं गारंटी नहीं दे रहा है, कहीं नहीं बोल रहा है, सिचुएशन को चेंज करना है, करने को बोल ही नहीं रहा है।
ओके जब सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाएगा उसके बाद रसघात स्थितिघात उन निषेक रचनाओं में प्रॉब्लम्स में हो वो बात अलग है, वो तो बात की बात है, बट उसकी भी इच्छा मत रखना। यदि ये इच्छा रही कि मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मेरी सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जो ये प्रॉब्लम्स है, उसमें रसघात स्थितिघात होगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यदि ये इच्छा भी रही तो वो भी पुण्य प्रकृति की डिमांड रहेगी, उससे तुमको सम्यक दर्शन नहीं ट्रिगर होगा। निश्चय सम्यक दर्शन, अंडरस्टूड? सो प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने की कोशिश मत करना जैन धर्म से, इट इज ओनली फॉर मोक्ष, फॉर नथिंग एल्स। ओके, आर यू वेरी क्लियर? आई एम जस्ट हैप्पी कि आप लोग ने ये सुना है, आप इस पे चिंतन करना और हर केस स्टडी पे उस सही एंगल से देखने, सम्यक दर्शन ढूंढना, सम्यक श्रावक चारित्र ढूंढना, अनेकांतवाद से उसको समझने की कोशिश करना और समझने के बाद बहुत सारा विनय से महावीर स्वामी भगवान या सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति विनय करके आगे बढ़ोगे, निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्श सकते हो। ये सब चीजें नहीं करोगे तो दुर्लभ है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये समझ करके प्लीज अंडरस्टैंड करना, और ये भावना भाओगे तो दुर्लभ बोधि भावना ट्रिगर होता है। अंडरस्टूड? आई फिनिश्ड माय प्रेजेंटेशन, थिंक ऑन व्हाट आई सेड, टेक एनी केस स्टडीज, आई कैन गिव यू 20 case studies like that. If you want next class, you bring me problems, I'll give you how to look at it. I'm ready for that also, right? We can do case studies, generalized case studies also. Medical problems सबको होती है, सब लोग 40+ medical problems होती है. If you want, I can do all those issues also. सब लोगों को गालियां पड़ती है, सब लोगों को लगता है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे पे इल्जाम लग रहा है, मेरे साथ तो मेरे को तो गंदा बोला जा रहा है. If you want to do a case study on that, I can do that. मैं उसमें भी आपको तीनों फैक्टर्स इक्वेट करके बता दूंगी. सब लोग को अपनी लाइफ लग रही है, बहुत डिप्रेशन में है यार, बहुत शिट लाइफ है मेरी. I can do a case study on that also, and we can deal on that. Bring it if you want. Bring it next class. Otherwise, I have finished 12+4 भावना. We'll go to the next topic. Okay? I hope आप सबको सम्यक दर्शन हो, because that is exactly the aim of this class. I also want सम्यक दर्शन by doing this class. I wish everybody on planet Earth, पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो. ये जो दुर्लभ है, ये चीज हमको प्राप्त हो और हम सब मोक्ष में जाएं, इसी आशा के साथ. जय श्री जय जिनेंद्र।